तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार। आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट, देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक, यही मकसद है चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। आज इस प्रोग्राम के अंदर जो बात होगी, तो आप 9 मई का वाकया दोबारा से बहुत उरूज पे आ गया था। जैसे कि आपने देखा है डीजीआई ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा गया है कि 9 मई के वाकये में जो भी इन्वॉल्व था उसको हर सूरत आइन के तहत सजा दी जाएगी। और ज्यादातर इशारा पीटीआई की तरफ ही था कि जिनके उकसाने पर इन्होंने हमला किया, कराया गया वीडियो है। मगर पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी ये कहा कि अगर आपके पास फोटेज हैं तो वो सामने लेकर आए। जुर्म को छुपाने के लिए आपने वो फोटेज कहां कर दिए? अगर आपको लगता है कि पीटीआई शामिल थी तो हमारे पास सबूत लेकर आए, सबूत पेश करें। एक तरफ ये कहानी चल रही है और एक तरफ असद कैसर साहब बैठ के ये कह रहे हैं कि हमें फौज से कोई शिकायत नहीं, तहरीक इंसाफ ने कभी फौज के साथ कोई ऐसी बदजबानी नहीं की है और फौज का जो इदारा है हम उस पर फख्र करते हैं और हम फौज की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मियां खान साहब ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की फौज के खिलाफ। और उन्होंने पूछा गया कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि हम तहरीक जरूर चलाएंगे मगर हम पुरअमन तहरीक चलाना चाहते हैं। हम अवाम को आजादी दिलाना चाहते हैं, हकीकी आजादी। हम इदारों की रेस्पेक्ट करते हैं, हम फौज की रेस्पेक्ट करते हैं। और उनसे ये भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो 9 मई का वाकया दोबारा से सामने आया है और इतना शोर मच रहा है, तो इसमें क्या आपके सारे करने वालों को जो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाए, जल्द से जल्द इनको सजाएं दी जाए, अगर इसमें इमरान खान को अगर सजा हो जाती है तो फिर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने इस पे ये कहा कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। तो ये सारी पोजीशन है, वहां की सारी कहानी है। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या देखते हैं और क्या कहेंगे इस सिलसिले में। मगर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा, अच्छे लफ्ज बोलिएगा, अपनी बात कीजिएगा, कॉलर पे बच जाएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, मैं आपको से बात करना चाह रही थी, आप आ गए तो आप बात कीजिए, क्या कहेंगे इसमें? फिर मैं जाहिद साहब की लाइन ड्रॉप हो जाती है तो इस वजह से। जी नहीं, वो उनकी लाइन ही ड्रॉप हो जाती है ना, उनके नेट का मसला है सबसे बड़ा, इसलिए वो सुबह सुबह आते हैं मगर नेट का प्रॉब्लम की वजह से चले जाते हैं। जी जी हाथी निकल के दुम बाकी है। जी अब मसला ये हो रहा है कि ये कहानी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता था। इनके बाद ये आखिरी जो गेंद बची 9 मई का वाकया, आखिरी में 6 बॉलों की जो आखिरी गेंद बची ना, वो 9 मई की। जी तो आपने कहा कि 9 मई का वाकया तो खेलना ही पड़ेगा, या इसमें छक्का लग जाएगा मियादाद की तरह या बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब मसला ये है, इनके पास सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद आखिरी में घूम घुमा के अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि आपने 9 मई का केस बना लिया, ठीक है। 9 मई के केस में एक भी ऐसा गवाह अभी तक डायरेक्ट नहीं आया जिसने एविडेंस या हुकूमत ने एविडेंस पेश किया हो। ये इमरान खान का स्टेटमेंट था, ये उसकी रिकॉर्डिंग है, ये उसका टेक्स्ट मैसेज है। मगर आपने देखा ना, तो खुल्लम खुल्ला इन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं ना कि बस यही इन्हीं की पार्टी शामिल थी, इमरान खान भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, इमरान खान ने इसके ऊपर ये। जी देखिए, ये बात तो आज से 1.5 साल पहले की कहानी चल रही है ना, साल पहले की कहानी चल रही है। ये तो बहुत पुरानी कहानी है। अब इन्होंने जो है ना, इसकी गोल्डन जुबली बनाने के लिए 9 मई का केस को उन्होंने दोबारा उछाला है। और मैंने आपको कल बता दिया था कि ये कोई भी
रही है, चाइना के साथ डेलीगेशन के साथ सारा अच्छा मसला चल रहा है, IMF का मसला सही हो गया, कर्जा आ गया, पैसा आ गया पाकिस्तान में, ठीक है भाई, ये आपकी ठीक हो रही है। अब उसके बाद कैसे इमरान खान का पट्टा खोल रही है? इमरान खान का पट्टा खोलने का मतलब है कि आपने ऐसे आदमी का पट्टा खोल दिया जो आपको खा जाएगा। देखिए पालतू शेर तो वो सर्कस का शेर तो है नहीं कि आपको बोलेगा नहीं, उसको तो आपने उसका आपने पट्टा खोला, उससे अटैक करना है, और वो कोई वैसी गलती वो नहीं तो कर कह रहे हैं कि 9 मई के वाकये में इसको जल्द से जल्द सजा दी जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व था पाकिस्तान को। ना, मेरी बात सुने ना, मसला ये है कि ऐसी वो कोई भी गलती नहीं करेगा छूटने के बाद कि जो उसने माजी में की हुई है, कि ये सारे बच के घूम रहे बाहर। अब वो पूरी तैयारी से बाहर आएगा। अच्छा, अगर बाहर आया, समीना जी, अगर बाहर आया कि मैं असद कैसर का कहना है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। असद कैसर बेचारा क्या जानता है? असद कैसर को क्या पता है सियासत के बारे में? अच्छा, असद कैसर को आज से 3 साल से पहले कौन जानता था कि असद कैसर कौन है? असद कैसर है कौन सी खेत की मूली है? यानी कि फिर उसके बयानिए पे मत जाएं, फिर वो मीडिया में उसको क्यों। शेख रशीद कहाँ गायब हो गया? शेख रशीद कहाँ गायब हो गया? पता चल रहा है शेख रशीद का? उसका पता है? कुछ भी नहीं है। जो गेट नंबर 4 के ऊपर जिसने बात की वो सारे गायब है, सारे जी। अंडरग्राउंड है। मैंने आपको बोला था फील्डिंग जो लगाई गई है वो कम से कम 5 साल की फील्डिंग है। 5 साल से पहले इमरान खान को सिर्फ उन्होंने एक बात बोली, बच्चों की तरह हमारी बात मानो, ठीक है, या अपने घर में हो या मुल्क बदर हो जाओ या चुप खामोशी से हमें हुकूमत करने दो। अब हुकूमत करने के दो कॉन्सेप्ट, एक तो जल्दी लूट लेंगे पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को किसी मकाम पर पहुंचा देंगे, ठीक है। अगरचे लोगों ने ये कह दिया है कि जी हम पाक दामन हो चुके हैं और हमने ये ऐड कर लिया है कि हम पाकिस्तान के लिए करेंगे, तो ठीक है, तो मान लिया कि कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अगर इनकी नीयत बदनीयती है पहले की तरह कि इंग्लैंड में प्रॉपर्टियां लेनी है, दामादों को ये करना है, बहनों को ये करना है, बेटों को कम करना है, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वही झूठ का परिंदा अगर चलाना है तो फिर इन्होंने एक कार्रवाई जल्दी डाल दी। पाकिस्तान का मतलब ही यही है कि कौन बनेगा करोड़पति। सियासत में आजकल लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं। मेरी और आपकी गुफ्तगू या आपका और मेरा वोट लेने का मकसद होता है, लेकिन उसके पीछे राज होता है पैसे का। सारा खेल ये नोट का है। आप बंदर बाट जो मिनिस्ट्री बांटते हैं वो क्यों? कि भाई इसको ये मिनिस्ट्री ले तो इतने पैसे बना लेगा, इसको ये मिनिस्ट्री, अब वो मौलाना साहब को 2 मिनिस्ट्री आज दे दो, खामोश हो जाएगा वो। देखिए मौलाना साहब ने जो डंडा बार कंपनी जो निकाली थी, अपना डंडा बार जो लोग निकाले थे उस जमाने में हुकूमत के अंदर था वो। तो इमरान खान ने जो कमेटी बनाई थी उसका क्या देखेंगे आप, उसका क्या फीचर है जो बनाई है, वो किस लिए बनाई है उन्होंने? आप कमेटी की बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3 करोड़ आवाम ने जो वोट दिया उसका क्या हुआ? हाँ, तो वो भी तो अब मैं फिर नाम लूंगी। उन्होंने कहा कि जी 3 करोड़ आवाम ने ये साबित किया कि आप कमेटी में 5 आदमी होते, 10 आदमी होते। अरे मैं तो आपसे 2-3 करोड़ आदमी की बात कर रहा हूँ जो उसने स्वीप किया था, वो वोट कहाँ है? वोट तो है नहीं। तो उनको यही तो शिकायत है। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया है कि भाई आप पीटी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी से मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, हम ना सियासी जमातों से ना एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते, हम तो अपना मैंडेट जो हमारा चोरी किया गया है उसको हम वापस लेना चाहते हैं, हम उसके लिए तहरीक चला रहे हैं, हम उसके लिए तहरीक चलाएंगे और पुरअमन तहरीक चलाएंगे, पुरअमन तरीके से हमारी तहरीक स्टार्ट होगी। और अब 9 मई का वाकया जो आया है उसको उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास सबूत है आप सबूत लेकर आए। फोर्टिज को कहाँ गायब कर दिया गया जो उनको छुपाने के लिए? जी समीना जी, मुझे आपके प्रोग्राम में आने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। मैं आपकी परमिशन के बगैर आपके प्रोग्राम में भौंक नहीं सकता। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करोगे, हुकूमत से बात नहीं करोगे, तो फिर क्या अचार लेने आ रहे हैं यहाँ पर? तो पहले तो ये कहा जा रहा था ना, देखिए यू टर्न, ये पार्टी हमेशा आपको इंसाफ की बात करें, तहरीक इंसाफ हमेशा यू टर्न ले लेती है। अब देखिए यू टर्न ले लिया, पहले मुसलसल कहा जा रहा था, अब इमरान खान को तो पता ही नहीं ना कि पार्टी में फूट कैसी पड़ी है, पार्टी में कहानी क्या चली है। पहले तो कहा जा रहा था कि जी वो सियासी पार्टियों से बात नहीं करेंगे, उन्होंने जिन्होंने मुल्क के साथ नाइंसाफी की है, मगर उनसे बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से जो इनको लेकर आए, कुव्वतें, बड़ी बड़ी कुव्वतों से बात करना चाहते हैं। मगर आज तो कहा जा रहा है कि जी वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते। इमरान को डुबा दिया उसके कप्तान के जहाज, जो जहाज का कप्तान होता है ना, उसने इमरान को डुबा दिया, वरना इमरान का जहाज ठीक चल रहा था। अब आप हर आदमी को, जो पार्टी, इस पार्टी से भी पकड़ आदमी, उस पार्टी से भी पकड़, इस पार्टी, आपने सब पार्टियों से जितने क्रिमिनल से पकड़
था कि मैं यूथ को लेकर आ रहा हूँ, एक नई जनरेशन लेकर आ रहा हूँ। आपने उन्हीं लोगों को लाया जिन्होंने पिछले 70 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। अब एक आदमी लुटेरा है तो वो लूटेगा ना भाई। घोड़ा घास नहीं खाएगा तो घास से दोस्ती तो नहीं कर सकता ना। सियासतदान क्या करेगा? अवाम से दोस्ती कौन करता है? मौलाना शौकत अली अलग चीज थे, लियाकत अली एक अलग चीज थे। उनकी मिसालें नहीं मिलती पाकिस्तान में आजकल। सिंसियरिटी कहाँ है आपके पास? आपकी टीचर जो है वो भी क्लासरूम में जाने के बाद अपने नेल पॉलिश देखते रहती है। बच्चों को कौन पढ़ाता है? देखिए हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। एजुकेशन आपकी नहीं है, मिनिस्ट्री आपकी सारी बैठी हुई है। आपका बैड गवर्नर जब तक सीधा नहीं होगा आपका मुल्क कैसे चलेगा? अब आप मुझे बताएं, वो कहता मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करूंगा, हुकूमत से बात नहीं करूंगा, तो फिर किससे बात करेगा भाई? तू चाहता कहेगा है? हर किसी ना किसी कम से कम अपने लिए नहीं, इस अवाम के बारे में सोच ले। कम से कम बैठ के बात कर ले, थोड़ा बहुत लेन देन करके खत्म कर मसले को। उसके बाद 5 साल हो गया, वोट से बैठ ही नहीं रहा। अब आप बोल रहे कि ये हमारी जो अकलीतियत के आएगी, हमारी मेजोरिटी ज्यादा हो जाए। अरे भाई उनका माइंडसेट तो देखो कि वो आपको बी टीम का प्लेयर भी नहीं समझते। अब अगर उनको क्या आप समझ रहे हैं वो इतनी आसानी से हुकूमत इमरान खान के हवाले कर देंगे? अभी मुझे बताइए, हाफिज साहब ने जो कमिटमेंट की हुई है नवाज शरीफ की ग्रुप के साथ, क्या वो कमिटमेंट टूट जाएगी? क्या इमरान खान आ जाएगा? ऐसे नहीं होता। अब जरदारी को कौन उठाएगा? वो तो प्रेसिडेंट बन गया 5 साल के लिए। उसका रिकॉर्ड है कि वो जब बैठता है तो 5 साल पूरे करता है वो। यानी कि जरदारी सदर बन चुका है मुल्क का, तो कोई भी उसको हिला नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल से पहले वो हटेगा नहीं। और अगर उसको हटाने की कोशिश की तो आपको पता है एक सरदारी सबका भारी इधर उधर से तोड़ करके इमरान खान के पास एक ऑप्शन है, सिर्फ एक, और वो ऑप्शन ये है कि किसी ना एक के साथ आपको मिलना पड़ेगा, या तो उनके साथ, या पीपल पार्टी के साथ, या एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इन तीनों में से एक आदमी के साथ आपको जरूर मांडवाली करनी पड़ेगी, वरना कहानी कहीं नहीं होगी, ऊँट कहीं नहीं बैठेगी। तो आपको लगता है कि इमरान खान किसी ना किसी के साथ बैठने के लिए तैयार होंगे? नहीं बैठेगा तो बात भी नहीं बनेगी ना। बैठना बहुत जरूरी है हालात के लिए, सिचुएशन के हिसाब से, पाकिस्तान के हालात। और आजकल ग्लोबल इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है। अब देख ले आप इसराइल को, उसने चढ़ाई कर दी, उसने कहा मैं सफाई करना चाहता हूँ, पूरा खत्म, फलस्तीन का वजूद खत्म करना चाहता हूँ। इधर ये जंग लड़ी हुई है, उसके बाद ये जंग आगे आगे बढ़ेगी। ये जंग यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहीं ना कहीं मुसलमान की गैरत जागेगी, और जहाँ मुसलमान की गैरत जागेगी वो आपकी तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी। यही बात है। ये सारा मसला हर चीज को देखना पड़ता है, हर जुग्राफिया, हर चीज को देखना पड़ता है कि हमने हमारा जो डिसीजन है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट जरूरी है देखना। जब तक आप इम्पैक्ट नहीं देखोगे आप किसी चीज को बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर सकते, ना उसके बारे में कोई फोरकास्टिंग कर सकते हो। आपको हर दुनिया में हर आदमी के साथ चलना है। अब चाइना को देख लो, आप चाइना और फ्रांस को देख लो, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जी हम इसराइल के साथ नहीं है, लेकिन एक तरफ वो ये कहते हैं और अमेरिका ये कहता है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आपने उसके अरेस्ट वारंट निकाले, हम आपके इंटरनेशनल कोर्ट ही बंद कर देंगे। चोर को बोलते चोरी करो, घर वाले को बोलते घर संभालो, कहाँ जाए आदमी? मसला ये है कि आपको दुनिया में आप नहीं समझे कि आप बहुत बड़े सियासतदान हैं। मंडेला भी जेल में रहा है जी, जेल में रहा, लेकिन जेल लेने के बाद उसने वो एक रेवोल्यूशन लेकर आया। आप क्या रेवोल्यूशन लेकर आओगे? आपके रेवोल्यूशन वाले तो भाग गए सारे। फवाद चौधरी की क्या जबान में आप यकीन करोगे? फवाद चौधरी तो दोबारा से आ गए ना, सारे शिबली फवाद चौधरी ये तो सब वापस आ गए। इसने मसला दिया था कि राणा सनाउल्लाह की गाड़ी में आप 1500 किलो हीरोइन डाल दें, ये बचाने वाली हरकत है। फिर उसके बाद आप कह रहे ना तो कोई आपके पास एविडेंस, ना वो कोई हिरनची है, ना कोई ड्राइव एडिक्टेड है, आपने उसकी गाड़ी से हिरन पर बरामद कर ली। ये छोटे मोटे हटकंडे आपने किए, ये आपके सामने आ रहे हैं। चले अब मैं जैदी भाई की तरफ जाना चाह रही हूँ, उनसे भी मैसेज ले लूं। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? जी समीना, आपको और आपके देखने वालों सुनने वालों को मेरा सलाम। समीना, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस वक्त एक
अजीब किस्म की मखमसूद का शिकार है और अपने बयानी से हटने के लिए तैयार नहीं है। और जो उनका पहले दिन बयान था या उनकी सोच थी वो उस पे आज भी कायम है। पीटीआई अपनी जगह पे मौक़िफ़ पे कायम है और वाज़े तौर पे सामने नजर आ रहा है कि असल हरीफ कौन है, एक दूसरे के सामने कौन खड़ा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई। पीटीआई समझती है कि हमने जो कुछ नहीं किया उसकी सजा दी जा रही है। फौज अपनी बात पे कायम है कि आपने गलती की। पीटीआई सियासी कुव्वतों के साथ जाना नहीं चाह रही और कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात बहाल करे और इख्तिदार की तरफ पहुंच जाए। एस्टेब्लिशमेंट इस बात पे कहीं तैयार नजर नहीं आ रही। आप देखिए लोगों ने बड़े बयानिए दिए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अंदर बात हो रही है, बाहर बात हो रही है, लेकिन कल जो डीजीआई एसपीआर का बयान आया है उससे आपको शायद वाज़ेह हो गया होगा। जी, डीजीआई एसपीआर का बयान जो आया है उन्होंने तो साफ तरीके से कहा है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको फौरन गिरफ्तार किया जाए। और फासला जो है वो करीब कम नहीं हो रहा बल्कि मेरे ख्याल से दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। जी। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि मुल्क जो है या हज़्ब इक़्तिदार जो है वो अपनी अचीवमेंट पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो उनके सामने टारगेट है यानी कि वो आपके यहाँ बाहर से कारोबारी लोगों को भी लेके आ रहे हैं, आपको दूसरे ममालिक से आपके ताल्लुकात भी बेहतर बनते जा रहे हैं। अमेरिका आपके साथ पुष्ट बनाई दोबारा वो चीज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना आपके साथ दोबारा अपने ताल्लुकात रिस्टोर कर रहा है। पूरी मिडिल ईस्ट आपके साथ दोबारा वापस आ रही है। तो इससे लगता नहीं है कि कहीं इख्तिदार वाले या एस्टेब्लिशमेंट कोई बड़ा सेटअप चेंज करने जा रहे हैं। पीटीआई बदस्तूर परेशानियों का शिकार रहेगी और जो इनके सामने लोग बैठे हुए हैं जिनके जरिए बड़े बड़े बयान देने की कोशिश की जा रही है, वो अगर देखा जाए तो कल के उनको मैं मस्खरा ही कहूंगा कि वो लोग इससे ज्यादा नहीं है कि ना उनकी कोई सियासी जिंदगी है ना उनका कोई सियासी कैरियर है। चाहे वो असद कैसर हो, चाहे वो यमन गंडापुर हो, चाहे वो शहरियार आफरीदी हो, ये कोई इतने बड़े आपके सामने सियासतदान नहीं है और ये भी वही है जो कल कहीं ना कहीं किसी न किसी गेट से निकल कर आए। इनके अंदर इतनी अपनी कोई इनफरादी हैसियत नहीं है कि ये कोई बड़ा चेंज लेके आ सके। जो सियासतदान इनमें से बने थे इनकी जमात में, जो कुछ उन्होंने अपनी शख्सियत या अपना कद निकाला था, वो सब आपको छोड़ के जा चुके हैं। चाहे उसमें असद उमर हो, चाहे उसमें आपके क्या नाम लूंगा उनका, तो अम्माद अजहर था और इस किस्म के शिबली फराज वगैरह थे। आप देखें शिबली फराज तो वापस आ गए ना, आए हैं, लेकिन इनकी अब वो चीज नहीं है। शिबली फराज कौन सा सियासतदान था मुझे ये बताएं। लेकिन उसने अपनी थोड़ी सी पोजीशन बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वलीद इकबाल, आप ये देखें कि वलीद इकबाल ये लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं से इनको जबरदस्ती आपके साथ ही आए थे या आप लेके आए थे। लेकिन आप जो दावे कर रहे थे कि मेरे पास इतने सैकड़ों आदमियों की टीम है, 200 आदमियों की टीम है, 200 आदमियों की टीम का कहा था कि फ्रेश दिमाग लेकर आएंगे, फ्रेश लोग लेकर आएंगे, तो वो लाने में नाकाम रही है। हाँ, तो उसके साथ साथ आप ये देखें कि किसी भी मुकाम पे आपने कहीं भी आपकी सियासी हिकमत अमली जिस दिन से आपका डाउनफॉल हुआ है उस दिन से लेके आज तक आपकी कोई सियासी हिकमत अमली कामयाब नहीं है। आपकी पार्टी किसी जगह पे कोई अपना शराब, अपने कोई ऐसा बेहतरीन मवाद पेश करके वो साबित नहीं कर सकी कि आपका दावा जो है वो बेहतर है या आप अपने दावे में कामयाब हैं। ये आपका ही दावा है कि करोड़ों वोट हमारे पास आए, आपके पास कोई इसके प्रूफ कहीं भी कोई ऐसी चीजें नहीं है। आप दावे कर रहे हैं लाखों आदमी लाइनों में लगे हुए थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, ऐसा भी कहीं कोई ऐसी कोई चीज नहीं। आप कहें 25 करोड़ आवाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लेने के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपके अलावा किसी का कोई नाम लेवा ही नहीं है। मेरे साथ से इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान 8 फरवरी से पहले भी उसी तरीके से चल रहा है था जैसे 8 फरवरी के बाद चल रहा था।
कोई आप एक मुझे बता दें कि कहाँ वहां पे रुका हुआ उस पाकिस्तान में, या अवाम जो है सड़कों पे आकर बैठ गई हो, सिवाय चंद मखसूस लोगों के। तो हमेशा से होता है, जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये कुछ 1 लाख 2 लाख आदमियों का काम है, जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, वर्कर हैं, वो इन मूवमेंट्स को, इस सियासी तहरीक को मुतहर्रिक करते हैं। इससे ज्यादा जनरल पब्लिक जो है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन हुकूमत में और कौन हुकूमत में नहीं है। वो बेचारा इसी तरीके से पिस रहा है जैसे पीटीआई के दौर में पिस रहा था, इसी तरीके से पिस रहा है जो उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में था, या पीपल्स पार्टी के दौर में था, या कभी जुनेजो और किसी और के दौर में हुआ करता। आम आदमी बिल्कुल उसी पोजीशन में है, उसकी पोजीशन में जर्रा भर भी फर्क नहीं आया। आप ये कहें कि किसी भी हुकूमत के आने से उसको कहीं 10 रुपए या 20 रुपए का रिलीफ मिला हो, तो आप मुझे बताइएगा। हर हुकूमत ने किसी न किसी तरीके से उसकी रिलीफ में कमी की है, उसकी परेशानियों को बढ़ाया है, कम किसी ने नहीं किया। किसी जगह मुझे नहीं बता सकती कि पेट्रोल सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई। हर दौर में नए आने वाले ने ज्यादा कुर्बानियां मांगी पिछले वाले के मुकाबले। पीटीआई अपने दौर में कुर्बानियां मांग रही थी, पीडीएम ने अपने दौर में कुर्बानियां मांगी, और अब मौजूदा हुकूमत है वो अपने तौर से कुर्बानियां मांग रही है, और इसी तरीके से पिछली हुकूमतें ने भी कुर्बानियां मांगते चले। पीटीआई इस वक्त अगर जब तक सियासी लोगों से मुज़ाकरात नहीं करेगी, किसी न किसी से बैठ के बात नहीं करेगी, ये इसी तरीके से रहेगी। इन लोगों का जो नजरिया है या इनका जो प्लान जो समझ में आता है, वही समझते हैं कि अगर वो जितना ज्यादा जेल में, जो उनको पावर किया जा रहा है कि आप अगर 1-2 साल जेल में रह गए तो आप पाकिस्तान में क़यामत बन गई। आप ये सोच रहे हैं कि आपसे बड़ा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान तो दूर की बात है, दुनिया में आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं होगा। अब जेल में गुजर जाएंगे 2 साल में। आप अपना मुवाजना करना चाह रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने हकीकी मायनों में अपनी कौज की रहनुमाई की है, या अपने असूलों पे रहे हैं। अगर आप नेल्सन मंडेला से बात करना चाह रहे हैं तो 100 मरतबा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप खुमैनी साहब से मुकाबला करना चाह रहे हैं तो 1 लाख मरतबा आपको सोचना पड़ेगा कि उन लोगों के असूल क्या थे, उन लोगों की शख्सियात क्या थी, और उन लोगों के किरदार क्या थे। ये वो लोग थे कि जो मर गए, कट गए, लेकिन उन्होंने दुनिया की किसी बड़े से बड़े हुक्मरान की गुलामी कबूल नहीं की, और उसके बाद वो इनकलाब लाने में कामयाब हुए। आप ये समझ रहे हैं कि अगर 6 महीने में जेल में रह जाऊंगा तो पाकिस्तान में जो है वो हर आदमी सिर्फ आपके लिए होगा, और 25 करोड़ आएंगे और अडियाला जेल तोड़ के आपको बाहर निकालेंगे, तो ये ख्वाब ख्याल तो हो सकता है, एक ख्वाहिश तो हो सकती है, इससे ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, 1 सेकंड, मेरे साथ एक और कॉलर आ गए, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा जरा प्लीज। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना जी, क्या हाल है आपके? अच्छा, मैं ठीक हूँ, मगर ये आपका सवाल जिसने उर्दू में लिखा, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बहुत ब्रेक पे जाना चाह रही थी और इसको सही कराना चाह रही थी, ये मुझे लग रहा है बहुत ही गलत लिखा हुआ है, सारी उर्दू ही गलत है इसके बाद। क्या है, नहीं तो समझ तो ये सब आप बिल्कुल आपने सही कहा। मैं सोच रही थी जब आपकी कॉल आई, मैंने फिर भी यार कर दिया। मैं ब्रेक पे अभी जाना चाह रही हूँ 2 मिनट के अंदर ही, और मैं इसको सही कराना चाह रही थी कि मैंने भी अभी देखा स्क्रीन पर, तो वाकई में सारे वर्ड्स बिल्कुल भी सही नहीं है। लिखना ये था कि क्या 9 मई के वाकये में तहरीके इंसाफ के कहने पे हुआ, 9 मई का वाकया, क्या 9 मई का वाकया तहरीके इंसाफ के कहने पे हुआ, और असद कैसर का कहना है कि इमरान खान जेल से बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 9 मई के वाकये में इमरान खान को सजा होगी, क्या रिहा हो जाएंगे? ये सवाल था, समझ लें ये सवाल है मेरा, मगर लिखा हुआ बहुत गलत है, मुझे भी पता है उसकी मीनिंग सही नहीं है। अवेलेबल है या नहीं ये सवाल लिखने की उर्दू की? जी सही कह रहे हैं। अगर ये जॉब अवेलेबल है तो इसको मैं सही कर सकता हूँ, मतलब मैं यानी कि आप ये जॉब मेरे साथ कर सकते हैं, नहीं आपने सही कहा, ये सही नहीं लिखा गया। अभी मैं इसको करवाती हूँ ब्रेक के टाइम और इसको सही कराती हूँ। जो हमारी जुबान है, उन साहब जो भी लिखते हैं या साहिबा, उनसे कहेंगे कुछ तो ख्याल करें। हाँ तो कह रहे हैं बहुत सारे लफ्ज गलत हो गए, वो कंप्यूटर में असल में ये लोग फिक्स करते हैं। वो जो इंग्लिश की उर्दू होती है ना, रोमन इंग्लिश जो होती है, वो लिखते हैं, उसके बाद कंप्यूटर उनको सही करके देता है, वो उसी को लेके टक से वो यार कर देते हैं। मसला ये है, वो जिसकी वजह से मिस्टेक होती है, वो लिखा नहीं जाता, रोमन इंग्लिश में लिखते, उर्दू में लिखते हैं, उसके बाद वो कंप्यूटर उनको लिख के देता है, और वो कंप्यूटर को पे पूरा बिलीव करते हैं बच्चे। यहाँ पे वो कहते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल सही कर रहा है। ये बात है, ये वजह है सबसे बड़ी। जी
हाँ, तो आपको ये सवाल है वो तो बेसिकली हमें बहुत पहले से पता है, तो जब से हुआ है मैं तो आपको बता दिया इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। देखिए ना आज कितना बड़ा इशू उठ गया, ये देख लें आप। इशू नहीं उठा है, इसलिए कि पीटीआई मुस्तकिल झूठ बोलती रही जी। भाई हम मजाकरात कर रहे हैं, हमसे मजाकरात हो रहे हैं, उन्होंने खोल के रख दिया कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ होगा। एटलीस्ट जब तक आर्मी की करंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है कुछ नहीं होगा। अब आप तशरीफ रखें 2-3 साल तक जेल के अंदर, और क्या एंजॉय करें जेल के माहौल को। बाकी आप ऐसे सड़कों पे आप नारे मारते रहे और उसके अलावा सोशल मीडिया पे चीखें मारते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देसी मुर्गी देसी घी के साथ चल रही है, वो खाते रहे और क्या। वो हमारे पाकिस्तानी अवाम पे खर्चा, मेरा तो खर्चा नहीं है, पाकिस्तानी अवाम उसका बिल पे करती रहेगी बस, और क्या। उसको आप नेल्सन मंडेला बना दें, उसको आप पैगंबर बना दें, उसको आप कुछ भी बना दें, हरकतें सारी लोगों के सामने है। ठीक है, तो इसका अब ऐड करने को नहीं रह गया। अगर ये सब होने के बावजूद भी लोगों की आंखें ना खुले तो क्या कहने को रह गया। मगर एक तरफ अगर उनके जो है, जब वो कह रहे हैं कि सबूत है तो फुटेज कहाँ गायब कर दी गई, तो वो सबूत क्यों नहीं पेश हो रही है, इस पे बात करेंगे, थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? नहीं, हाँ बिल्कुल, वो सबूत जाहिर है, वो तो जी। अदलिया ने करने हैं ना, अदलिया के जो प्लांटेड लोग इनके लाए गए थे वो कोशिश कर रहे हैं अपनी, वो भी नाकाम होंगे ना। एक तो छोड़ के भाग गया है जो कि नेक्स्ट अपना क्या नाम है वो बनने वाला था चीफ जस्टिस, वो तो रिजाइन करके भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। देखें, एक ऐसा गन पैदा कर दिया गया है, एक ऐसी नाजायज औलाद और उसकी औलादें पैदा हो गई है जिसको फौज को साफ करने में बड़ा टाइम लगेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि फौज को एटलीस्ट ये तो अंदाजा हो कि उन्होंने किस तरह का गन पैदा कर दिया है। अब इसमें तो किसी को शक ही नहीं है ना कि इमरान खान को फौज लेके आई है, अब भुगते। बहुत खुशी की बात है कि वो भुगते हैं इसको और भुगत रहे हैं, ताकि हो, मगर उससे उम्मीद मेरी ये है कि शायद आइंदा वो इस तरह की गलती ना करे। आप लाए किसी गधे को लाके बिठा दें, मगर इस तरह के गधे को ना बिठाएं। यानी असेसमेंट की कितनी बड़ी गलती है। जब ये प्रोजेक्ट बना होगा, प्रोजेक्ट इमरान खान दे मस्ट भी असेसमेंट रिपोर्ट होगी, तो भाई ये प्रोजेक्ट कैसे जाएगा। एक बंदे की नफ्सियाती असेसमेंट हुई होगी, एक बंदे की ज़ाती असेसमेंट हुई होगी जो कि इमरान खान है। जिन लोगों ने ये असेसमेंट की है, और ISI हमारी सबसे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी कहलाती है, अगर उसकी असेसमेंट का रिजल्ट ये है तो अल्लाह ही हाफिज़। उसकी असेसमेंट का 20 साल के तजर्बे का निचोड़ इमरान खान है, तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़। भाई यही समझ में आता है। अब हर बात के लिए आप डिनाई नहीं कर सकते, ISI लेकर आइए, फौज लेकर के आइए, वो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। और वो अब इस बात पे तैयार हो गए कि अपने आपका जो, यानी कि जो लोग फौज के इनको लेके आए थे उनको भी अब गढ़ में फेंकने को तैयार है कि ठीक है यहाँ से मुकदमा इन पे कर दो। तो ये हालत हो गई है। तो ये बेसिकली एक आदमी की नहीं है कि कोई अगर ये समझ रहा है आज, जो कि मैं शुरू में भी कहता था कि आसिम मुनीर अगर चला गया तो ये मसला खत्म हो जाएगा, नहीं। फौज एज एन इदारा कभी भी इस पे इकबार करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का मतलब क्या है? देयर इज नो गारंटर। एक आदमी उसकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। ये इतने जमाने से मैं कह रहा हूँ, ये मजाकरात हो रहे हैं, वो आ रहे हैं, अपने क्या नाम है आसिम मुनीर साहब तहज्जुद पढ़ रहे हैं कि इमरान खान उनसे बात कर लें। व्हाट अ स्टूपिड आइडिया। इमरान खान ने कोई फिक्र नहीं है इसकी जी। ये बात ये PTI वालों को समझ में नहीं आती है। अब जब आप दोनों तरफ से क्लियर हो गए ना, ये इमरान खान कहते रहे, एक दिन कहते हैं मुझसे कोई बात नहीं करता, दूसरे दिन कहते हैं कि बात हो रही है, फिर बाहर लोग आ जाते हैं कहते हैं बात हो रही है, कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने इसको शैतान कहा है, इनके ये सारे जो है ये तशद्दुद पसंद है, और इस पार्टी को एक्चुअली वो आहिस्ता आहिस्ता MQM की तरफ लेके जा रहा है। उन्होंने कहा क्या कि ये तो एक पुट पार्टी है, ये सियासी पार्टी नहीं है। दिस इज पाकिस्तान की फौज कह रही है, आप गालियां देते रहे उसको बैठ करके, आप क्या कर लेंगे। मैं तो यही कहता था ना, मैं आप जब आती थी कि 70 अपने जलसे हो गए हैं और इतने लोग बाहर आ गए, मैं तो कहता था कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी बाहर आ जाए। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो वही है, रिजल्ट अभी भी वही है। तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी आदमी की ये होती है कि अपनी ताकत को वो गलत ये तस्वुर कर ले कि उसके पास ताकत है। अवाम कभी भी अपनी जान इमरान खान के लिए देने को तैयार नहीं थी, और ये मैं कहता था, वोट उन्होंने डाला है, इसको मैं मानता हूँ कि उन्होंने वोट डाला है, तो उससे फर्क क्या पड़ा? ये काम होता है लीडर का। ये आदमी कभी लीडर था ही नहीं, ये तो अपनी शख्सियत के अंदर जो फंसा हुआ है, ये अपनी
शख्सियत के अंदर फंसा हुआ है, इसको अपनी बीवी और अपनी फिक्र है कि हम दोनों ना मारे जाएं। भाई जो आदमी जो है जान देने को तैयार है, उसको किस बात की फिक्र है? फिर वो काहे को अपने सर के ऊपर काली बाल्टी लेकर के घूमता था? एक आदमी आजाद हमें इतना बहादुर है, अल्लाह के हाथ में जान है, क्यों बाल्टी के अंदर छुपा बैठा था? ठीक है, ये सारी बातें सोचने की हैं। मतलब आप लीडर बना लें, सिंगर बना लें, कुछ कर लें, उससे क्या होता है? जो जमान पार्क में इसने किया अपनी जान बचाने के लिए कि लोगों को लाके बाहर बिठा दिया ताकि आपके पास आपके ऊपर जो है पुलिस आके आपको पकड़ के ना ले जाए, इससे बड़ा डरपोक तो कोई है नहीं। क्या इसने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी? नहीं, अपनी मर्जी से तो गिरफ्तारी नहीं थी ना। जब पहले लोगों को वहां से हटाया गया, पुलिस ने हटाया, वो क्या, उसके बाद जाके इसको पकड़ा। ये होता है इतना बड़ा शेर तो कहता है कि ठीक है, तुम क्यों मेरे कारकुनान को मारते हो, हम गिरफ्तारी को देंगे। सही, ये काम वली खान ने किया, ये काम पाकिस्तान के साधु जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सब ने किया कि भाई मेरे कारकुनों को ना मारो, मुझे पकड़ के ले जाओ, हम खुद गिरफ्तारी देते हैं। ये काम किया जमात इस्लामी के लीडरों ने, ये काम किया वली खान ने, जो छोटे छोटे पार्टियों के लीडर ने। ये छुपा बैठा रहा जब तक कि उन्होंने जो है इसको वहां से खदेड़ के नहीं निकाला है। अरे हकीकत तो यही है ना, आप उसके लिए जितना ताने देते रहे, ला करके बाहर से लोगों को बिठा दिया कि चलो ये हमारे ये यहाँ खाना खाएंगे, आके बैठ गए जो उसके होते और कह रहे हैं रेड लाइन है, रेड लाइन थी, रेड लाइन है। चले ठीक है, आ गया आपका मैसेज। मैं आप जरा कुछ शुक्र, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरा आप कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your city council for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours, it should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है।
Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. कहते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं, अभी आए हैं, इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। तो हम इन्हीं से ये सवाल पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डीजीआई एसपीआर की, तो इस सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा 9 मई के वाकई में जो भी है किसी सूरत भी आइन के तहत इनको सबको सजा दी जाए, और उनका पूरा इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान क्या सारी जिंदगी जेल में रहेंगे, क्या उनको फांसी का ऐलान कर दिया जाएगा, जिस तरह की वो बातें कर रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपकी क्या राय इस सिलसिले में? जी सर। जी ब्रेक से आगे वापस जी ब्रेक पे आगे, मैं अभी बोल भी दिया, आपका इंट्रोडक्शन भी करा दिया, आपको मेरी आवाज आई? जी सर बोलिए। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये करना चाहता हूँ कि डीजीआईएसपीआर बुनियादी तौर पे नुमाइंदे होते हैं जो फोर्सेस पे, आर्म फोर्सेस के बिहाफ के ऊपर बड़ी तैयारी के साथ आके बातचीत करते हैं। और आपने यानी कि बड़ी तैयारी के साथ उनको तैयार करके भेजा गया मीडिया के अंदर, मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए? वो उनको कोई तैयार नहीं करता, उनका खुद ट्रेनिंग, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो हेवाइल बातें नहीं करेंगे कभी भी आके, वो जो बोलेंगे वो मीनिंगफुल होगा। ये आईएसपीआर वालों की ट्रेनिंग ऐसी होती है, जो भी आएंगे वो ऐसे ही होंगे। तो अभी जो उन्होंने कल कहा है, ये 9 मई को न्यूज चल रही थी, ये भी आपने देखी होंगी कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये बहुत बड़ा मुद्दा डला हुआ है 9 मई का। 9 मई का तो बहुत बड़ा जी जब केस डला हुआ इनके ऊपर जी। और अभी पीजीआई भी कुछ अपना कर रही थी यहाँ पे इस किस्म की प्लानिंग के 9 मई को वो एहतजाजी पुरअमन मार्च करेंगे, रैलीज निकालेंगे अगेंस्ट द अरेस्ट व्हिच वाज इफेक्टेड ऑन 9 मई, और जो कुछ भी हुआ वो भी एक एज अ पार्टी प्लानिंग कर रहे हैं जी। तो इसको 9 मई पे जो बहुत ट्रम्पेड इवेंट है, तो फौज ने अपना नुक्ता नजर दिया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से फौज के नुक्ता नजर से मेरे ख्याल में आईएसपीआर वाले जनरल साहब जो हैं चौधरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो था ये स्टेट के ऊपर अटैक था। तो अभी बात ये है कि जाती मेरी राय ये है कि अगर ये स्टेट पे अटैक था, ये रेड लाइन क्रॉस हुई, जो भी इसको कहें वो की गई या करवाई गई, या ये भी बल्कि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि इस पे कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन। तो जुडिशियल कमीशन तो उसके ऊपर होता है जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमीशन उन चीजों को फिर टेक आउट करके लोगों के सामने लाता है। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा साधा सा स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर अटैक किया एक पोलिटिकल पार्टी ने, जिसको इंतशार पसंद गिरोह कह रहे थे। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा
इस किस्म के फौज के नुक्ता नजर से आते थे वो जेर हिरासत का वो किसी लेवल के लोग थे जी वो छोटा लेवल था या बड़ा लेवल था रिगार्डलेस वो फौजी थे रिटायर्ड फौजी थे कुछ थे उन्होंने कोई दीज लिहाज नहीं किया सबको उन्होंने वो जो बनता था उसके ऊपर रखा अरेस्ट किया और उनको ट्राई भी किया जो कि उनके सेंटेंसेस जो हैं उनकी कोर्ट मार्शल फीस तो कंप्लीट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पे स्टे दिया हुआ है कि हमसे पूछे बगैर आप ये सेंटेंसेस अनाउंस नहीं कर सकते इस वजह से वो पेंडिंग में पड़ी है नहीं तो फौज ने तो 2-3 महीने में अपना काम पिछले साल ही मुकम्मल कर लिया था जो उनका प्रोसीजर है तो ये दो व्यू पॉइंट्स हैं जिसमें एक इस पार्टी को वो इंतशार पसंद और तकलीफ पर कह रहे हैं जिसका नाम पीटीआई है उनका नुक्ता नजर है जो बड़ा बखूबी बयान कर रहे थे उसके तहत तो अगर उस नुक्ता नजर पे जाए तो जो भी आपने कहा है कि जेल में रहेगा फांसी दे दी जाएगी फलाना पूछ रही हूँ सवाल पूछ रही हूँ आपसे क्या होगा anything is possible under that point of view लेकिन एक एज अ सिटीजन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान को बने हुए जो 76-75 इयर्स हो गए हैं तो पहला मौका आया कि जो एजुकेशनिस्ट थे जो भी जिनको तकलीफकार या कुछ भी कह लें वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर थे ये आज तक नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल अरेस्ट की वजह से या पॉलिटिकल फॉलो आउट की वजह से लोग छावनियों में जाके उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की तो इसके ऊपर ये हमारा अदारा क्यों नहीं गौर किया कि 76 साल में ये जो लोग हैं वो क्यों उन्होंने ये सोचा कि ये सारा कुछ छावनियों में से कंट्रोल किया जाए इसके ऊपर कोई गौर नहीं करता तो ये क्या जो मजमे का एक इज्तिमाई नुक्ता नजर है क्या वो बेवकूफ लोग हैं क्या वो पागल लोग थे उन्होंने जो किया उसके ऊपर हम नहीं बहस करते वो ट्रम्पेटेड था कि वो किया गया या पार्टी ने किया फॉल्स तो इस पे सोचने की मेरे ख्याल में ये बात है कि लाहौर की बात करें तो वहाँ पे कोई भी जो एहतजाज सियासी होता है वो जरा मोची गेट पे हो रहा है माल रोड पे हो रहा है गवर्नर हाउस पे हो रहा है चीफ मिनिस्टर हाउस पे हो रहा है तो ये लोकेशन थी जहाँ पे सियासी एहतजाजात होते थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्राउड उठा है वो गया या उसको ले जाया गया इस पे हम बहस नहीं करते वो छावनियों में क्यों गया इस पे फौज क्यों नहीं ऐसा अदारा गौर करती कि लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि ये फौज सारा कुछ करवा रही है जिसमें उनका लीडर भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो टेररिज्म करने गई थी ना मुल्की सालमियत को खतरे में डालने गई थी तालिबान की सपोर्ट में प्रूफ किया है ना कि ये टेररिस्ट ग्रुप है इनको सपोर्ट किसकी है तालिबान की है रॉ की है और किसकी सपोर्ट है तो आप ये बताएं कर्नल साहब के है ना ये जो बातचीत का सिलसिला मुज़ाकरात करना चाहते थे पहले तो बहुत शोर मचा था कि तहरीक इंसाफ जो है सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात नहीं करेगी बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से करेगी तो जिसमें हमारे भी बहुत दफा हमने शो केस में हमने ये कहा कि जी तहरीक इंसाफ इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है कि उनका कहना है कि भाई बड़ी बड़ी कुव्वतें जो लेकर आती हैं जो हुकूमतें बनाती हैं उनसे बात करेंगे ये जो हुकूमत आई है ये अपनी मर्जी से तो आई नहीं है इसको भी लाया गया है और इसके पास इख्तियार ही नहीं है कुछ करने के लिए तो इनसे बात करके क्या करेगी मगर अभी जो बात की जा रही है एक सेकंड अभी जो बात की जा रही है तो अभी ये बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ भी खुद इमरान खान भी किसी से बात करना नहीं चाहते एस्टैब्लिश फौज से भी बात करना नहीं चाहते बल्कि उन्होंने ये कहा कि फौज के इदारे की बहुत इज्जत करते हैं और उसको कभी भी उन्होंने फौज के खिलाफ नहीं गए फौज के खिलाफ कोई बात भी नहीं करती तहरीक इंसाफ और वो बात किसी से भी नहीं करना चाहते वो पुरअमन तरीके से ये तहरीक चलाना चाहते हैं कि उनका मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस दिया जाए तो इसमें कितनी सच्चाई और कितनी सदाकत है जरा बात करेंगे इस पे रोशनी डालेंगे आप सर जी मैं इसमें रोशनी क्या डालें आप कनाडा में बैठे यहाँ से लेकर जापान तक का पाकिस्तानियों को छोड़ें ये जितने हमारे डिग्नेटरीज विजिट पे आते हैं वो इधर उधर हुकूमती लोगों से भी मिलते हैं लेकिन उनकी पक्का विजिट में वो चीन का कोई हो वो कनाडा का हो सऊदी अरेबिया का हो इंडोनेशिया का हो आर्मी चीफ को कॉल ऑन करना उसको मिलना उनके रूटीन प्रोटोकॉल में से है जितने फॉरेन डिग्नेटरी ये किस लिए जाते हैं जब हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो ये अमेरिका के ये कनाडा के आर्मी चीफ को मिलता है जाके वहां पे इसलिए कि वहां की आर्मी अपना काम करती है और हुकूमत अपना काम करती है तो ये लोग जो जाते हैं डेलीगेशन ये हुकूमती सतह पे एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स को जाके मिलते हैं यहाँ पे आप ये देखें जी इसको आप कहना कि कौवा सफेद है
समझते जाएं। तो बात ये, मैंने पहला सवाल किया कि ये क्यों 76 साल में अवाम पाकिस्तान, मान लिया जाए कि वो खुद गए हैं, उन्होंने गलत किया या सही किया वो दूसरी बहस है, क्यों गए छावनियों में? ये 76 साल में पहले भी एजिटेशन हुई हैं, बड़े बड़े स्ट्राइकें हुई हैं, MRD बनी, क्या कुछ बना, कभी कुछ छावनियों में एहतजाज करने नहीं गया। अभी क्यों गए थे? इसलिए कि वो समझते हैं कि सारा कुछ किया तरह छावनियों में से हो रहा है। और हाँ, इनको पाकिस्तानियों को छोड़ें, कनाडा से जापान तक कौन सा मुल्क है जो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो आर्म फोर्सेज हैं, दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अभी इसके ऊपर क्या कहते हैं, बंदा के कौवा सफेद है तो वो अलहदा बात है कि जी हम तो नहीं करते, हम तो ये करते हैं। लोग सुनते हैं, लेकिन मेरा प्रूफ यही है, अगर आप सबूत की बात करें कि ये सऊदी डेलीगेशन आया, फलाना आया, को कनाडा से आया, को अमेरिका का ऑफिशियल आता है, स्टेट डिपार्टमेंट आते ही चीफ को मिलते हैं, आर्मी चीफ को, चीन से जो आता है सीधा चीफ को मिलता है, इसलिए कि सारा कुछ हो वहां से रहे। तो कोई नई बात नहीं है ना। अब क्यों प्रॉब्लम है? अब चीफ से मिलने पे क्यों प्रॉब्लम है? पहले भी तो चीफ से ही मिलते थे लोग। अब देखें, ईमानदारी की बात करूंगा ना मैं, अब पहली मर्तबा पंजाब के लोग आपस में लड़े हैं। आज से पहले पंजाब में आपस में लड़ाई नहीं हुई है, ये आपस में हुए हैं और इसमें रॉ इन्वॉल्व हुई है और तालिबान इन्वॉल्व हुए हैं इनके साथ। ये ISPR जो रिपोर्ट दे रहा है, मैं समीना आपको पहले कहता था ना, आप कहती नहीं कहाँ है सबूत, कहाँ है सबूत। सुन लिया ISPR ने क्या कहा, सबूत की जरूरत ही नहीं है, तो खुली किताब है कि कौन करने वाले हैं। अब कौवा सफेद और कौवा काला करने से बात थोड़ी बनेगी, इस किस्म के मुहावरे और इस किस्म की बातें करने से कोई गुनाह साफ थोड़ी हो जाएगा। हुकूमत की बात करेंगे अभी क्यों? तो मगर अभी ये भी सवाल पैदा होता है ना कि कहाँ चीजें छुपा ली गई हैं। अगर जुर्म किया है तो फोर्टिज कहाँ है, उनको सामने लेकर आए ना, आवाम के सामने। तो आप ये बात बताएं ना कि वो जब भी तो वो कह रहे हैं कि आपके पास सबूत है तो आप दिखाएं सबूत लाके। भाई आवाम के सामने जब कोर्ट जब सजा होगी ना, सजा शुरू करेंगे, जी उस वक्त देंगे ये। अच्छा, यानी कि जब आप ये कह रहे हैं कि जब फांसी पे इमरान खान को लटकाया जाएगा तब जाके, यार मैं कब नहीं आपने कहा, कहने का मकसद है कि सजा दी जाएगी। कुछ कॉलर नहीं, कुछ कॉलर तो कहते हैं ना कि फांसी दे दी जाएगी या उम्र कैद होगी, तो यानी कि जब उम्र कैद होगी या फांसी दी जाएगी तो तब ये सबूत पेश किए जाएंगे इलाके बाद। उम्र कैद और फांसी की बात नहीं करे ना। कर्नल साहब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? नहीं देखें, जी मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि इमरान खान को फांसी दे दो या उम्र कैद दे दो। वो एक मासूम आदमी है, ना समझ, चोरों चक्कों में फंस गया वो। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं चोरों चक्कों में इमरान खान फंस गया बेचारा। सही बात है। किनसे सवाल करना चाह रहे हैं सर आप? मैं सवाल नहीं करना चाह रहा, मैं एक्चुअली अपनी राय का इजहार करना चाह रहा हूँ। जो मैंने सुना है कि अवाम क्यों चली गई, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये बता पाकिस्तानी फौज का ही तजर्बा है कि जब आप मॉन्स्टर क्रिएट, मैं आपको एग्जांपल देकर भी साबित करूंगा कि जब आप मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं ये सोच के करते हैं कि भाई वो मॉन्स्टर हमेशा आपके कब्जे में रहेगा, मगर होता ही है कि वक्त के साथ साथ वो मॉन्स्टर आपके कब्जे से निकल जाता है और आपके ही खिलाफ काम शुरू कर देता है। पहली बात तो ये सुन लें कि पाकिस्तानी अवाम ने 9 महीने हमले नहीं किए, PTI के कारकुनों ने हमले किए हैं। तो इसको पाकिस्तानी अवाम से जोड़ना इंतहाई गलत है। उस हमलों में जितने भी लोग शरीक थे वो PTI के कारकुन थे और PTI के शरपसंद थे। अब ये होता कैसे है, अगर आप तारीख को आप समझती हैं, वाकयात को आप जानती हैं, तो जो आपके वो है तालिबान किसने बनाई है? तालिबान बनाई थी आपकी ISI ने अलॉन्ग विद द CSI जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, प्लान क्या था? प्लान ये था कि रशिया को हमने उल्टा देना है और वो उल्टा दिया उन्होंने, बड़ी कामयाबी से रशिया को उन्होंने उल्टा दिया, रशिया के टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? वो मॉन्स्टर आपकी काबू से बाहर हो गया। उसके बाद प्लान ये बना कि हम उसको कश्मीर में इस्तेमाल करेंगे ताकि इंडिया के खिलाफ जो है हम कर सकें। अल्टीमेटली ये हुआ कि जो सबसे बड़े इस वक्त पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, कहां से आ रही है? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में कौन लोग हैं इस वक्त हुकूमत में? तालिबान। और ये वो तालिबान है जो कि पाकिस्तान की ISI ने खुद बनाई है। तो आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो मॉन्स्टर आपके काबू से बाहर हो जाता है। और यही एग्जैक्टली इमरान खान के साथ हुआ है। ये मॉन्स्टर उन्होंने क्रिएट किया कि जो 2 पार्टी सिस्टम मुल्क के अंदर है, आपके पास नवाज शरीफ है, जरदारी है, इनकी पार्टियां हैं, इनको हमने रोकना है तो हम एक तीसरा मॉन्स्टर, एक शैतान हम क्रिएट कर देंगे, फितना। वो फितना
असेसमेंट की थी प्रोजेक्ट इमरान खान की, उसको फांसी देनी चाहिए। यानी कि इमरान खान को नहीं देनी चाहिए, जिसने इमरान खान को लेकर आया। नहीं, इमरान खान को नहीं, जिसने रिस्क असेसमेंट की थी कि इस आदमी को सियासत में लाया सियासत में, यही मैं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जिसने सोचा, जिसने किया, आपके ISI के किसी अफसरों ने या कुछ अफसरों ने, यानी कह रहे हैं आप उनको फांसी दी जाए। जी, तो यार वो ये कह रहे हैं ना कि जी वो क्यों इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। पहली बात मैंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो फौज के खिलाफ नहीं गए। वी आर अगेंस्ट द पॉलिटिकल रोल ऑफ आर्मी, एवरीबडी इज अगेंस्ट इट, बट वी आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें आर्मी का साथ देना होगा तो हम देंगे। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, सब मैंने भी आगे बात की थी इख्तियार की और अख्तियार की। हम आर्मी के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ हैं, मगर हम आर्मी को इतने पीछे नहीं धकेल देंगे कि जिससे पाकिस्तान टूट जाए। इमरान खान की कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश ये है कि वो पाकिस्तान तोड़े, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वो फितना, ये वो शर, ये वो शैतान जो है ये ISI ने क्रिएट किया है, जो आप उनके गले पड़ा हुआ है। यार ये कौन है यार, एक तो ये इस आदमी को क्या तकलीफ है, मुझे समझ से बाहर है। लेट मी कंप्लीट जो भी है, ठीक है। तो मैं सिंपली सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने 9 मई नहीं किया है, 9 मई किया है उस शरपसंद अवाम ने। और अभी आप पूछ रहे थे क्या इसको मौत की सजा होगी? इंशाअल्लाह इसको मौत की सजा होगी, इसको मौत की सजा होनी चाहिए। चले, शुक्रिया। चले, इन्होंने कहा कि शेर पसंद अफराद ने 9 मई का वाकया किया। 9 मई के वाकये में आवाम नहीं थी। अगर जिन शेर पसंद आवाम ने 9 मई का वाकया किया, मेरा सवाल अभी करना आप लोगों से सबसे ही है। जी कर्नल साहब क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? वो आपका ही सवाल करने आए थे, आप ही को जवाब देने। जी एक सेकेंड, नहीं जी कर्नल साहब क्या कहेंगे आप? जी हेलो, सुन रहा हूँ भाइयों की चलें जी एक सेकंड जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, एक सेकंड के लिए जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहें? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अरे आप तो 2 दिन से गायब थे, आए नहीं, कहाँ गए हुए थे, क्या थे, बिजी थे क्या? जो आप प्रोग्राम में। मैं ठीक हूँ, बिजी था। अच्छा मैंने कहा शायद आपको लग रहा था कि मुझे इस शो में अभी पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको शायद गुस्सा आ रहा होगा किसी बात पे। नहीं, अक्सर होता है ना कि आप जरा गुस्से में होते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं मुझे आना नहीं है, मगर मुझे गुस्सा नहीं दिखाना शो में आके। कुछ लोग गुस्से में भी होते हैं ना, चाहते हैं कि हम आके जरूर निकालें अपना गुस्सा इसी शो में आके। बात होती जी। अच्छा देखिए, आज का जो मौजू है, ये जो आज डेवलपमेंट हुई है बहुत अहम है। अच्छा जी। अच्छा देखिए, बात ये है कि इमरान खान ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो सियासी डायलॉग नहीं करेंगे सियासी पार्टियों से। राइट, मगर आज तो उन्होंने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी, फौज से भी बात करना नहीं चाहते, नहीं वो मुज़ाकरात करना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने नहीं, उनके जो है असद खासर, उन्होंने ये कहा है कि जी वो करना नहीं चाहते। जी उनको बैकडोर भी कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ से बात होती है जी। शायद उनकी अप्रोच, जैसा उन्होंने कहा था कि मैंने किसी रिटायर्ड जनरल को अथॉराइज नहीं करा है मुज़ाकरात के लिए, तो उनके जहन में कहीं या पार्टी के लेवल पे या बैकडोर में कहीं ये बात थी कि उनकी जो मुज़ाकरात होंगे वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे, इसीलिए वो दीगर सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात के लिए अहमियत नहीं दे रहे थे। जी। अच्छा कुछ हुआ ये कि वो जो उनका जो था मतमय नजर कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके अपनी बात मनवा लेंगे या जो भी है, वो फौज एज ए इदारा जो है वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो डीजी का बयान है वो बिल्कुल पीटीआई के अगेंस्ट है। अगेंस्ट, बिल्कुल अगेंस्ट। वो तो लग रहा है कल ही सजा सुना दी जाएगी। जी हाँ, वो एक पार्टी बन गई है पीटीआई के अगेंस्ट। और आप ये देखें कि बिल्कुल आपने सही कहा, अगेंस्ट पार्टी बन गई है, बल्कि ऐड भी बन गया इसकी इतनी जल्दी ऐड बन गए, ऐड चल रहे हैं वो बाकायदा पीटीआई के खिलाफ। नहीं अच्छा वो देखें, अब बात क्या है, देखिए मैं पहले जब ये वाकया हुआ था 9 मई का, तो मैंने उसी हफ्ते में दूसरे या तीसरे दिन एक बात ये कही थी कि आप माफी मांग लें और उसके बाद दोबारा से बातचीत का दरवाजा खोलें। आपने कितनी दफा इसमें मैसेज दिया था, ये वाला शो में भी आके मैसेज दिया था ये वाला। जी ISI ने यही कहा, ये बात करी कि वो सच्चे दिल से माफी मांगे आवाम से और फिर उसके बाद आगे बढ़े।
मगर उनकी पार्टी का कहना है, जो आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि सदके दिल से माफी मांगे और फिर आगे पार्टी को लेकर चले, पर उनके अपने पार्टी का कहना है कि जी हमारी पार्टी ने, अगर हमारे अवाम ये समझती कि हम इसमें इन्वॉल्व थे और आप लोग भी समझते तो हमें सबूत दें, हमें सबूत दिखाएं, अवाम को सबूत दिखाएं। अगर अवाम ये समझती तो हमें 8 फरवरी को साबित कर दिया अवाम ने कि अवाम हमारे साथ थी, और अवाम ये नहीं समझती कि हमारा इसमें हाथ है। ये बाकायदा उनके नुमाइंदे ने ये बात की। इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उनसे सवाल जो पूछा गया था जी मुज़ाकरात के बारे में, तो उनको चाहिए था, डीजी को चाहिए था कि इस सवाल को बहुत आसानी से वो टाल देते और वो कहते कि ये जो मामला है ये सब कोर्ट में है और इस मामले पे मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो है केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है, तो वहां से जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले को ओबे करेंगे। अगर पीटीआई इन्वॉल्व है तो उनको सजाएं अगर कोर्ट से मिलती है तो ठीक है, अगर इन्वॉल्व नहीं है तो कोर्ट से सजाएं नहीं मिलती है तो अब बात खत्म हो जाती है। लेकिन उनको ये पूरा एक पार्टी बन के मेरे हिसाब से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह से उन्होंने कही। इससे जाहिर ये होता है कि वो अभी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं फौज अदारा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि उनकी बात में कुछ बातों में वजन है, जैसे उन्होंने कहा कि अदारा उनके ऊपर अटैक हुआ जी, ठीक है, किसने भी करा, शहर पसंदों ने करा, चलो यहाँ जी शहर पसंदों ने कहा, जिस तरह वो भी कह रहे हैं खुद भी जी। वो अब इसमें दो सोचने वाली बातें हैं बहुत अहम। एक जो आपके अभी कोई कॉलर थे वो कह रहे थे कि ये सोचना बहुत जरूरी है, और ये बात मैंने पहले भी कई दफा कही है कि फौज एज अदारा, ये एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको ये बात सोचना बहुत जरूरी है कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में रिएक्ट क्यों करा, हमारी क्या खामियां हैं, हमारी क्या कोताहियां हैं जी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने रिएक्ट करा। अच्छा, आप देखें जब 9 मई हो गया उसके बाद एक मौका था लोगों के पास भी और स्टेट के पास भी और अदारे के पास भी जी, कि वो ये देखना था कि इस वाक़े के बाद लोग स्टिल पीटीआई को पसंद करते हैं या नहीं। जी 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 जी। तो 8 फरवरी को लोगों ने पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद करी, यानी उनको काफी बड़ी। सर एक सेकंड के लिए होल्ड करिए, एक नया कॉलर है, जरा उनको मैं होल्ड पे डालने से पहले इनको बता दूं कि आप भी होल्ड पे रहे, मैं आपको याद करती हूँ, मैं आप ही से कंटिन्यू करूंगी यहीं से। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर सदीकी बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए प्लीज होल्ड पे रहेंगे, जरा उनका पहला मैसेज कर लूं, फिर सेकंड आप ही को लूंगी, यार करूंगी 1 सेकंड के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जनाब, जी बोलिए सर, जल्दी से आप कंप्लीट कर लें बात, फिर मैं और कॉलर को भी जल्दी क्लियर करूं, दोबारा से फिर आइएगा, दोबारा से आपको करूं। अब वो मैं यही कह रहा हूँ कि जो उनका जो नारा था पीटीआई का जी अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट या अगेंस्ट फौज जो भी था या जो उन्होंने करा जी, वो पॉपुलर रहा आवाम में और लोगों ने उनको वोट दिए। तो ये भी एक बहुत सोच और फिक्र करने की बात है अदारे को जी, कि उसके बावजूद लोगों ने उनको वोट क्यों दिए। यही तो उन्होंने, उनके कारकुन ने, आगे नुमाइंदे ने यही तो इसके ऊपर जवाब दिया। अब बात यह है कि इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पॉपुलर पार्टी है, सही कह रहे हैं आप, सेंटिमेंट्स उसके साथ हैं, तो अगर वो फौज कहती है कि वो सच्चे दिल से माफी मांगे, तो इनको भी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के खातिर एक स्टेप पीछे होके और माफी मांग ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी, ठीक है, और उसके बाद मुल्क की खिदमत करेंगे जी। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी कॉलर को चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। सर बोलिए जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साहब जो लगे हुए हैं ना, तो मुस्तकिल के इमरान खान जाके उनसे माफी मांग ले, इमरान खान उस नस्ल का नहीं है जो माफिया मांगते हैं। इमरान खान एक अजीम लीडर है, वेल क्वालिफाइड है, वो जाके ये 3rd क्लास FA पास जो है ना, इनसे जाके वो माफिया मांगे जी। यही तो चाह रहे हैं कि इमरान खान आके हमारे सामने थोड़ा गिड़गिड़ा ले, तो वो इमरान खान जो है ना मरने को प्रेफर करेगा, वो माफी नहीं मांगेगा ना। उसने ये किया है, इन लोगों ने खुद किया है, सब कुछ प्रूफ सामने आ गए हैं, आर्मी ने खुद किया है, ये आर्मी जिम्मेदार है, इसकी आर्मी है पुलिस। इमरान खान ना हाथ झुका है, ना इंशाल्लाह 5 साल के बाद झुकेगा। जो झुकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये भूल जाए।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो इल्जाम लगा रहा है DGISPR जो इल्जाम लगा रहा है कि इन्होंने किया 9 मई के वाकई में तहरीक इंसाफ का हाथ है, इमरान खान का हाथ है, तो आप इसको मानने से इनकार कर रहे हैं कि उनका हाथ नहीं है, इमरान खान का हाथ नहीं है, ये खुद आर्मी के डिपार्टमेंट से ही सब कुछ हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हुआ है। अब वीडियो तक सामने आ गए हैं कि आर्मी के ट्रकों से उतर के जा रहे हैं वो सिविल कपड़ों में, तो वो साफ शक्ल से लग रहे हैं कि वो सोल्जर है। भी में देख के बता दे कि वो सोल्जर है जो उतर के जा रहे हैं ट्रकों से, और उन्होंने ही जाके सब टिप्पणी आगे लगाई है। और सबसे बड़ी बात है कि आधे पौन घंटे वहाँ इतना बड़ा सीन हो रहा है, कोई पुलिस नहीं आई वहाँ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये कितना अंधा केस है। जो इसकी हमायत करे वो भी पागल और अंधे हैं इनके साथ। इमरान खान से माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इमरान खान एक अजीम इंटरनेशनल लीडर है, वो अपनी बात पे कायम है और अपनी कायम बात पे वो इंशाल्लाह जो है ना कायम रहेगा। तो अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इमरान खान कब बाहर आएगा, जेल से बाहर कब आएंगे या जेल में रहेंगे? आपको क्या लगता है ये सारी कहानी, ये सारी देखने के बाद? और जहां तक आप ये कह रहे हैं ना, ये आर्मी उनसे मिलना नहीं चाह रही, आर्मी तो कुछ भी नहीं है। अभी अमेरिका से एक फोन कॉल जाएगा ना, आर्मी दूसरे के उसके पैरों में बैठी हुई होगी। ये तो सिर्फ पीछे पे अमेरिका है जो उसे कह रहा है कि नहीं मिलना इससे हमें। वो अमेरिका और यूरोप उससे डरते हैं इमरान खान से। वो एक अजीम लीडर है, इन्हें भी पता चल गया है, पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड आदमी है वो कोई फजूल बातें नहीं करता। दुनिया उसे पहचान गई है, पाकिस्तानी कौम उसे पहचान गई है, तो वो एक अजीम लीडर है। वो ना ये नवाज शरीफ टाइप का है और ना जरदारी। आप जरदारी को ये शहबाज शरीफ को लीडर देखते हैं, ये लीडर है, तो शक्लों से लीडर नहीं लगते, ये बेकारी साले लीडर। वो तो लीडर लगता है, वो अपनी बात पे कायम है, इसीलिए पाकिस्तानी अवाम उसके पीछे है कि वो अपनी बात पे कायम है। वो बिक नहीं रहा किसी तरह भी, न पैसे से न डरा धमकाने से, किसी तरह नहीं वो बिक रहा। तो इनके हलक में फंस चुका है और फंसा रहेगा ना। अब ये उसे जेल में मार सकते हैं और बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आयतुल्लाह खमीनी से भी बड़ा उसका इस्तकबाल होगा। पूरा पाकिस्तान, क्या लोग यहाँ से जाएंगे अमेरिका और यूरोप से इसे वेलकम करने। जी 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 तो उसका जो है उसे आप ये ना समझो कि जाके माफी मांग लो, बात ठीक हो जाएगी, आगे वो माफी होगी दूसरे लोगों के लिए बड़ी आसान की बात, उस आदमी के लिए नहीं है। जब वो अपनी बात पे कायम है और वो सही है तो वो सही है, हम भी उसके साथ है 110%। इमरान खान जिंदाबाद। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सुनी नहीं बहुत शुक्रिया, ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके ये प्रोग्राम ही आप लोगों का है तो आप लोगों को ज़ाहिर है यकीनन इसमें आना है। जी जी सैयद साहब इधर हैं आप ऑनलाइन, दूसरे कॉल पे क्यों आ रहे हैं? जी सर बोले। हेलो जी, मुझसे कह रहे हैं? जी आपसे कह रही हूँ। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये जो सैयद साहब से पहले कॉलर थे ना, वो भी अच्छी बात कर रहे थे कि इमरान खान जो एक मॉन्स्टर बनाया था आईएसआई ने ना, और उन्होंने फिर उसे कंपेयर किया तालिबान से। देखिए, तालिबान एक के साथ कंपेयर करना मेरे ख्याल है इसलिए ठीक नहीं होगा कि तालिबान एक फोर्स है, ठीक है, और बड़ी सॉलिड फोर्स है। उन्होंने अपने बंदे भी तैयार किए, वो हर तरह की मतलब है किसी भी एक्शन करने से घबराते नहीं है, ठीक है। वो एक अलग बात है, वो ठीक करते हैं गलत करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखें ये इस मॉन्स्टर के पीछे तो बंदा ही कोई नहीं निकला। अब अच्छा, इस मॉन्स्टर के पीछे बंदे कौन से हैं? इधर स्क्रीन पे आकर आके वो पूरी दुनिया का लीडर है, वो इंटरनेशनल लीडर है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में किसी एक मतलब किसी वो क्या कहते हैं मिसिसागा के क्लर्क ने भी एहतजाज नहीं किया इंटरनेशनली। किसी भी आप मिसिसागा जो है ना उसका क्लर्क ही एहतजाज कर देता ना जी, बड़ा अजीम लीडर है, और उसके चाहने वाले 5-6 लोग इधर फुटपाथ पर खड़े होकर एहतजाज करते हैं, बहुत अजीम लीडर है, छोड़ दें। अच्छा, ये पता नहीं लोगों को कहाँ से गलतफहमी होगी, पढ़ा लिखा वो लीडर है, हालांकि वो 3rd क्लास पास है, बैचलर उसने वहां से की हुई है, ऑक्सफोर्ड का एक कॉलेज है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा लिखा पता नहीं कितना बना देते हैं। ये पता नहीं लोगों की अच्छा इसी गलतफहमी ने उसको पहाड़ चढ़ा दिया, और वो कहता जी मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो और कभी कहता जी मैं आर्मी से ही बात करूंगा। आर्मी कह रही है हमने सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना, हमने मतलब है, उसने कहना
जी मैंने बात ही उनसे करनी, लीडरों से बात ही नहीं करनी। अच्छा फिर मजे की बात, आपस में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो उनसे क्या नाम है वो जो हीरो पिछले दिनों आपने बनाया था मरवत, उससे मिलने से इनकार कर दिया। और आज का एक जो नया बयान है, मौलाना साहब एक कर रहे हैं मिलियन मार्च 9 मई को, और उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि इस मार्च का ताल्लुक बिल्कुल इमरान खान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ये हमारा अपना मार्च है। और उन्होंने नवाज शरीफ को डिक्लेयर कर दिया वो मेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ भी ज्यादती हुई है। ये मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, मेरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, अभी इमरान साहब के लिए कुछ थोड़ी सी लोगों में जो हमदर्दियां पैदा भी हुई थी ना, उन्होंने फिर ऐसी हरकतें की कि लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। कोई बंदा उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, ना पॉलिटिकल पार्टी और ना एस्टैब्लिशमेंट। और लेकिन उनके चंद चाहने वाले हैं तो चंद लोग ही है ना, क्योंकि अगर इमरान खान एक अवामी लीडर होता ना, तो इस वक्त देखें आग लगी होती पाकिस्तान में, और इमरान खान फिर इतनी देर अंदर भी ना रख सकते। लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट को भी पता लग गया, ऐसे 2-4 मम्मी डैडी बर्गर टाइप के इनके वो चाहने वाले हैं, वो कुछ निकला ही नहीं, ना किसी ने मार खाई, ना किसी ने कोड़े खाए, ना किसी ने एहतजाज किया, ना किसी ने अपने आप को आग लगाई। चलें ठीक है, आपका मैसेज आ गया कि कोई भी नहीं निकला इमरान खान के लिए। अभी दूसरे कॉलर को मैं लेना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी समीना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी समीना, आज तो वैसे फिर पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की जीत हो गई। उन्होंने आके बड़ा ये जो शोर मचा रहे थे कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, तो उन्होंने आके कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के साथ कभी भी, और जिन्होंने 9 मई का स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि जिन्होंने वाकया किया है उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। एक सेकंड होल्ड करें सर, एक सेकंड। जी हेलो जी, हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ न्यूयॉर्क से, मैं ये जो साहब अभी बोल रहे हैं ना, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? ये कह रहे हैं कि मिस्टर शारदा में 5 आदमी नहीं बाहर आए इमरान खान के लिए, तो दुनिया में ये गाजा के बाद सबसे बड़े वो हुए हैं, जलसे रब भी हो रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, कुएं के मेंढक। तुम्हारी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम ये बताओ पहले। Who the hell you are? जी साहब आपसे पूछ रहे हैं, चीमा साहब आवाज नहीं आ रही लगता। हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या जो आप कह रहे हैं? उनको वो ड्रॉप, मैंने उनको ड्रॉप, उनका मैसेज आया था, मैंने चांसलर था लंदन यूनिवर्सिटी का, ऑनररी। आप तो उसके जूते के बराबर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो फजूल ना बोला करें आप। इमरान खान कह रहे हैं आवाम की जीत हुई है, आवाम की जीत हुई है, आवाम उसके पीछे नहीं है। आज उसे इमरान खान को एक दिन के लिए रिहा करके देख लो कि आवाम उसके पीछे है या नहीं। ये बात हुई ना, जब ये बात किया 2.5 मिलियन से कम लोग आए तो वो दोबारा खुद जेल में चला जाएगा। क्या बातें करते हैं आप यहाँ बैठ के? पता नहीं आपके पास सोर्स ऑफ ये है, इंफॉर्मेशन है क्या थे? 5 आदमी नहीं निकले तो पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, लोग कैसे निकले? उनकी फैमिलियां उठा के ले जाते हैं, उनके बच्चों को, बीवियों बच्चों को उठा के मुर्दा करते हैं थानों में ले जाते। किस तरह निकले लोग वहाँ? जजों को ले जाते हैं उठा के, उनकी बीवियों को। तो तुम पाकिस्तान में तो गाज़ा से भी ज्यादा जुल्म हो रहा है इस वक्त, ये जो आर्मी कर रही है। अब आप कहते हैं लोग वहाँ नहीं निकल रहे, लोग कैसे निकले? बच्चों को उठा के ले जाते हैं, चीखवार बच्चे उनके, ये हरकतें हो रही हैं। तो इस हालत में तो मैं भी ना निकलूं, जो कि उसके इंतजाम उसके साथ हूँ, मैं भी अपने बच्चों की तरफ पहले देखूं कि मैं घर आऊंगा तो ये नहीं होंगे यहाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? एक दफा उसे निकाल के तो देखो, फिर देखना कि कितनी आवाम उसके पीछे है। झलक दिखा दो बस, पता चल जाएगा। उल्टी सीधी बातें कि जनाब 3rd क्लास पास है तो जी मॉन्स्टर कह रहे हैं, मॉन्स्टर कर रहे हैं यहाँ। चले, मैं आप सर दोबारा से आइएगा जी सर, मैं और कॉलर को ले लूँ, आपको भी फिर दोबारा से शेयर करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी समीना, जी मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मौका दे दीजिएगा। हाँ। ये पाकिस्तान की फौज जो दुनिया में 7वें नंबर पे है, उसके इंटेलिजेंस के जो DGI
ISPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 7 नंबर पर है वो। सुन लेना, मेरी बात सुन लेना, अब आप बात सुन लेना। ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे जाती है। आप हौसला रखा करें जनाब, हौसला रखा करें, ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे जाती है। और जो उसने कारनामे किए हैं, जिस तरह पाकिस्तान, यार पहले आप बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे हैं, आपने शायद ये प्रोग्राम का पैटर्न रखा हुआ है कि एक बंदा आएगा, उसको हमने बुरा भला भी कहना है, उसको जातियात पे भी आना है और उसको बात नहीं करने देनी। बात तो सुन लिया करें, अपना पेशेंस रखें। जो एक गुड लिसनिंग की आदत है ना, वो एक बहुत बड़ी लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की जीत हुई है, तो फिर 8 मई को कौन सी जीत? तो मुझे बात तो पूरी कर लेने दे, उसके बाद बात करें। मेरे में इतना पेशेंस है कि मैं आपकी बात को बड़े आराम से सुनता हूँ। आप एक लीडर के पीछे जिसने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, IMF के दरवाजे खटखटाए, IMF ऑफिस के बाहर उसने एहतजाज किया कि पाकिस्तान को दिवालिया बनाए। आप उस लीडर की, ठीक है, आपका अपना लीडर है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे बात करने देना। आपने अगर इतना हौसला है तो सुने। मेरे में इतना हौसला है कि मैं आपकी बात बड़े आराम से सुन सकता हूँ। पहले आपने बात करनी है, मैंने करनी है? आप करें शेर भाई, आप करें जी। और ये जो आते हैं ना लोग आपके प्रोग्राम में, वो जातियात पे आके कि ये कौन है, ये है, वो है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहता, ये इनकी तरबियत का हिस्सा है। आप पॉलिटिक्स पे आके बात करें, अब मुदल्लल गुफ्तगू करें और डिसेंट गुफ्तगू करें, अच्छी आदत रविश ये डालें कि आपको सुनने की आदत पड़े। आपको सुनने की आदत भी नहीं है, आपको सही मुदल्लल गुफ्तगू सुनने की भी आदत नहीं है। एक फौज का सरबराह जो दुनिया में फौज 7वें नंबर पे है, उसका आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मीडिया में, पाकिस्तान के पूरे मीडिया में, जो कि इंडिया में भी सुना जा रहा था और इंटरनेशनल मीडिया सुन रहा था, उस पे आके उसने बहुत सहाफियों के सवालों के जवाब दिए हैं। क्या उसमें से अगर कोई छूट है तो निकाल दें। आपने फौज को कितना बदनाम करने की कोशिश की, आपने पाकिस्तान की कोशिश की, आपने उसकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की, आपने उसके जितने प्रोजेक्ट थे उनको सबोटाज किया। ये लीडर होता है? पहले मुझे ये बताएं, ये लीडर होता है कि आप उसको जो है वो लीडर बना के कहते हैं कि जैसा लीडर कोई नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जितना टर्न आउट था, उसके अलावा जो लोगों ने वोट नहीं डाले, जितने वोटर्स थे, तो वो आराम से घर में बैठे हुए थे, वो आ जाते। और जब भी कॉल दिए, कोई आता नहीं मदद करने को। देखें, बात सुने, जो चीजें हैं ना, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करें। और इन्होंने जो वीडियोस डाली थी, उन्होंने तो बड़े जो है वो अपना बहुत असर रसूख से वो डाली थी वीडियो के, सब वीडियोस देखेंगे और ये हो गया, वो हो गया, हमने फौज को ये कर दिया। यार, कोई अपनी फौज को, अपने इदारों को, अपने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, आपने फौज को नहीं छोड़ा, आपने सियासतदानों को नहीं छोड़ा, आपने खातून जजों को नहीं छोड़ा, आपने अदलिया को नहीं छोड़ा। आप किस चीज की बात करेंगे? तो आपने किसी चीज को छोड़ा हो तो आप आगे बात करेंगे ना। नहीं, आपने IMF को नहीं छोड़ा, जो इंटरनेशनल आपका डॉलर है। आगे वाले ने किसी को छोड़ा है? आगे वाले ने किसी को छोड़ा है? सबको तो बंद कर दिया उठा के। नहीं तो सही बंद किया ना, जो मेरिट पे फैसले होंगे उन्होंने आके बता दिया। ये ऐसे झूठ बोलते हैं, ये इनके जो पॉलिटिशियंस हैं जो इनके साथ हैं, वो आके झूठ बोलते हैं कि हमें ऑफर्स हो रही हैं, हमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें मुज़ाकरात करने के। उन्होंने कह दिया किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, और बहुत अच्छा किया। जावेद को पकड़ के आप अपना फतह का झंडा लगा रहे हैं कि हमने सब। यार मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं कोई फजूल बात नहीं करूंगा। आप जिस तरह जातियात पे आ जाते हैं, ये कौन होता है? वो एक साहब आते हैं, उनको कोई लफ्ज ही नहीं आता, वो आके जातियात पे ये कहाँ से आ जाते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से उसके आ जाते हैं। जातियात से बात करनी है आपने, मीना, आपने इस प्रोग्राम में जातियात पे बात करवानी है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जातियत पे बात करें। मैं हमेशा इंट्रो में हमेशा बोलती हूँ, आप ये देखें, मैं हमेशा इंट्रो में भी यही कहती हूँ कि अपना मैसेज दें, अपनी बात करें। इनकी तरबियत ये है कि वो जातियात पे आके बात करें या पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। जवाब सुन लीजिए, आप जवाब से जी सुनाइए। आप मुझे ये बताएं, दो सवालों का जवाब मुझे। पहला सवाल ये है कि अभी किसी साहब ने थोड़ी देर पहले बोला इतनी बड़ी हमारी फोर्सेस बटालियन है। आपको पता है जिस दिन ये लाहौर में हंगामा हो रहा था, आपकी पूरी फोर्सेस गायब थी उधर से।
गायब कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि अगर इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा सबूत था 9 मई का, तो फिर इतना ढगोसली बातें करने की क्या जरूरत थी? पहले दिन हिलाते आके काम कर देते। और चौथी बात यह है कि आप बोलते हैं माफी मांगो। हमारे पुलिस के अंदर एक चीज थी कि हम पहले माफी मंगवाते थे, फिर पूरा चालान काटते थे। समझ गए? जिसने बात कर ले तो फिर मैं बोलूंगा, तो मैंने मुझे चांस दीजिएगा। अब आप आते हैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप 12 महीने पहले करके इतने मसलूबों को तो बचा लेते। इतना जो आपने नुकसान कराया पाकिस्तान का, इतने लोग मार दिए आपने, कितने गरीबों को टंगा दिया आपने, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करा के सीधा केस बनाते। आपने तो उनको ऑपोजिशन में बिठाने के बाद अब आप कह रहे हैं कि जी आप लोग वो टेररिस्ट पार्टी। आपकी बात जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे कह दीजिएगा, मैं तो जवाब देता हूँ। देखिए ना, आपने एक पार्टी को अब आपने डायरेक्ट आपने इसको मुखातिब किया, ठीक है, कि आप लोग टेररिस्ट हैं, तो फिर इस पार्टी को आपने अपोजिशन में क्यों बिठाया? आपने चोर को बोला पहले चलें जल्दी से जाओ कर लें, उसके बाद तुम चोरी करना। ये कोई बात है कि आप चोर को घर पे बुला के बोल रहे हैं बिस्किट भी खाओ, चाय भी पियो और फिर उसके बाद चोरी भी करो? अच्छा, अब मैं इस चीज का जवाब दे दूं। आपने 3-4 क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए हैं। एक्यूज किया ना, आज आपने एक्यूज कर दिया ना पीटीआई को, आपने आज एक्यूज किया 12 महीने के बाद। 12 महीने पहले करते सारा टाइम बचा लेते आप। नहीं एक्यूज किया है, एक्यूज उन्होंने उसी वक्त कर लिया था जिसको गिरफ्तार किया था। आप मेरी बात सुन लेना। अब आप अभी सवाल पूछेंगे मुझसे, बात करेंगे, मैं चुप कर जाता हूँ। पार्टी का निशान ले लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, पार्टी का निशान ले लो, तोड़ दो, तितर पितर कर दो पीटीआई को। अब जब वो कुछ भी नहीं बना, पीटीआई ने वोट मार दिया 8 मई को, तो अब लेके 9 मई का लेके आ गए कशकोल के भैया, अब ये रह गया। अब मैं बोलूं, मुझे इजाजत है, मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ, मुझे बोलने की इजाजत है। बोलिए जी। अच्छा, ये जो वीडियोस आप कह रहे हैं कि जी सीसीटीवी कैमरे गायब थे और ये सब गायब थे, तो वो जो इनका भतीजा, जो इनका नेफ्यू था, वो जो वर्दी लहरा रहा था वो ट्रक के ऊपर खड़े होके, वो कोई एलियन आया था या वो शाहरुख खान लहरा रहा था? मैंने पहले भी ये बात की थी। यास्मीन जो डॉक्टर यास्मीन है, वो ऑर्डर्स जो दे रही थी, जो एक पंजाब के, आपको याद है शेख भाई? यार मुझे बात तो कर, मैं आपकी बात में नहीं बोला ना, आपने आपकी बात में नहीं बोला यार, मुझे बात कर लेने दे। ये उसके लफ्ज थे। यास्मीन कह रही थी बच्चों उस तरफ मत जाओ, ये आज तक ये मेरे कान में चल रहा है। अच्छा, वर्दी किसने लड़ाई थी? और अली मीन गंडापुर वहां से बंदूकें लेके कहाँ पे पहुंच रहा था? ये पीटीवी पे हमला किया था। यार मुझे बात तो कर लेने दें। आपने उसको कैसे चले, आप बात कर लें यार, मैं फोन बंद कर देता हूँ। आप बात करने, आप बात नहीं करने देते। आपने उसको गुद्दी से पकड़ा, शीशे तोड़े, आपने लोगों को जख्मी किया कोर्ट से। आपको कोर्ट में घुसने की इजाजत नहीं है। इंटरनेशनली लॉ के मुताबिक आप किसी को कोर्ट के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने लॉ को आपने तोड़ा है, इमरान खान ने नहीं तोड़ा है। किस लॉ के अंदर लिखा है कि आप कोर्ट में लोगों को अरेस्ट करेंगे? किस लॉ के अंदर लिखा है? लॉ मैंने पढ़ा है। यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ केस। आप किसी को हैंडकफ नहीं लगा सकते कोर्ट के अंदर। आपने उसको गुद्दी से पकड़ के, जैसे किसी चोर को पकड़ते, इस तरह पकड़ के शीशे तोड़ के आप उसको लेकर आए, और फिर उसके बाद आपने उसको बोला ये कुछ भी नहीं है, रिलीज कर दिया बाद में आपने। यार ये भी तो आप देखें कि आप लोगों ने, वो कहते हैं ना हम तो कुछ कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। आप ही अपनी अदाओं पर गौर फरमाइए। तो हमने कुछ कहा तो फिर शिकायत। सैयद साहब पहले उनकी पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप ये पूरी बात कर लेते हैं। नहीं, आप भी बीच में ही छलांग लगा के बात करते हैं। मैंने कोई गलत बात की? आप मुझे नहीं, आपने गलत बात नहीं की, मगर आपको उनको बोलने देते तो फिर क्या? जी शेख भाई, आपने बोलना है, कुछ कहना है? जी शेख भाई, शेख भाई चले गए, ड्रॉप हो गए। जी जनाब। जी सर, जी बोले। साजिद भाई आ गए क्या? हेलो जी साजिद भाई। वालेकुम। ये टाइम देख लें आप, और मैं कितने टाइम। अरे आप थे ही नहीं, आप बीच में आके सलाम तो करते, मैं तो समझी आप आए नहीं फोन पे। लाइन पे ही था। नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे महमूद भाई थे, महमूद भाई से मैंने कहा आपने बात करी, महमूद भाई ने कहा नहीं मैंने बात नहीं करी, मैंने सुनना है। को कोई रहे, अभी कोई रहे तो देखिए, आप आवाज लगा रही है, शोएब भाई हैं तो आप उनको दोबारा ले लें। अरे शोएब भाई बोल रहे थे तो इन्होंने बोलने नहीं दिया सैयद साहब ने, वो बेचारे खामोश हो गए, तो मैंने कहा चले दोबारा अगर वो बोलना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं दे। हम तो चाहते हैं कि सबका मैसेज लिया जाए। इतनी
देर में किसी ने कोई एक काम की बात करी हो, 1.5 घंटे से सर में दर्द हो गया मेरा, सर में दर्द। उसकी वजह यह है, मैं पहले तो आप मुझे ये बताइए कि परसों जो रोजा रखना है 9 मई को, उसके टाइमिंग का कल आप प्लीज ऐलान कर दिएगा, कितने बजे रखना है और कितने बजे खुलेगा रोजा। ये तो आपसे मेरी गुजारिश है। दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि 9 मई को जो आपका रेड कलर का है पूरा पीछे का बैकग्राउंड, उसको काला सिया कर दिएगा, वो 9 मई का वाकया हुआ था। ये 2 चीजें आप बात कर लेते हैं। ये अब देखिए, एक बात सुने कि घर की चीजें नहीं है कि उसको लाल कर दें और उसको पीला कर दें और उसको वो कर देंगे। चैनल पे बात हो रही है, कोई जलसा जुलूस नहीं निकाला जा रहा कि जलसा जुलूस नहीं निकाला जा रहा, कोई जलसे पे नहीं जा रहा। टीवी चैनल है, उसपे कुछ नहीं हो सकता। ये जो चल रहा है ना, चल रहा है शो। अच्छा चले, नहीं मैंने कहा कि लोग आके खुशखबरियां दे रहे हैं कि आज अवाम की जीत हो गई। मुझे ये बताइए कि ये 1 साल के दौरान कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं? कोई आके मुझे ये बताएगा? जी, कौन आके बताए? ये कोई आके मुझे बताए ना। यहाँ पे तो बड़े बड़े चैंपियन आते हैं बात करने के लिए कि उसको फांसी चढ़ा दो, उसको ये कर दो, उसको उम्र कैद कर दो। ये 9 मई के वाकये के बाद कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं DGI SPR की, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आपको याद हो। जी, अगर आपको याद हो, इससे पहले नदीम अंजुम साहब जो ISI के DG थे, उनके साथ भी DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। कोई ये नई बात नहीं है, ये तो वही है कि परसों का जो चूरन बिकना था वो आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। अब बात हो रही है कि जिसने किया, हम तो आपसे कब से कह रहे हैं भाई, और उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि वो आपने देवदास फिल्म देखी है ना, जी, तुम क्या जानो एक संदूर की कीमत, तो इसकी कीमत जो है वो ये है। फिल्म की मिसाल आके दे दी आपने कि तुम क्या जानो संदूर की कीमत, तो आपने कहा मिसाल दो उसके अंदर। आप सुने तो आप कोशिश करें। अब ये कह रहे हैं कि तुम क्या जानो इस 9 मई के वाकये की कीमत, राइट? बिल्कुल, उसकी वजह ये है, दिल की भड़ास निकाल लेने दे साजिद साहब को। यार एक सेकंड पटवारी एक सेकंड, मैं समीरा बहन वरना मैं आपको साजिद भाई कहता हूँ, और देखें मेरी बात सुने साजिद साहब, ना बोलो। चले एक सेकंड वो भी नहीं बोले, वो 1.5 घंटे से खामोशी से शो में थे, मगर खामोश रहे। अब इनको बोलने दे, वो बोलेंगे। जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। चीमा भाई, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलें, सही है। अच्छा सर, जिन लोगों ने शेख भाई भी आ रहे हैं बार-बार, 1 मिनट के शेख भाई को भी कह दें जो इसमें जी थे 9 मई के वाकये में, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, साजिद भाई की बात का जवाब देना है कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहले वो बात कंप्लीट हुई है मेरे भाई, 2। ये दूसरी थी, ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मेरा ख्याल 3 हो चुकी है, नहीं 2 हुई है। तो समीना बहन, तो जिन लोगों ने ये 9 मई का वाकया किया, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके तहरीक इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे तो फिर उनको उठाया क्यों गया? उनको माफिया किस बात की दी गई? इतना बड़ा वाकया भाई हो गया हमारे, अभी शोएब भाई कह रहे थे दुनिया की 7वें नंबर की फौज, उसकी तहसीबात पे हमला किया गया और ये हुआ वो हुआ फला हुआ धमाका हुआ जो हुआ। तो जिन लोगों ने किया उन लोगों ने माफिया मांग ली, वो दूसरी पार्टी में चले गए। बात रही जाता कि इमरान खान की, ना वो इसमें इन्वॉल्व है ना कुछ। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मैं तो इस चीज को इतना, मुझे तो आप पे हैरान की है माशाल्लाह, आप इतनी बड़ी चैनल चलाती है, आपने टॉपिक रखा क्यों मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। मैं बता चुका हूँ 2 दफा, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। DGI SPR और आज बिल्कुल नया था। मैं सुनना चाह रही थी लोगों की राय क्या है, लोगों की सोच क्या है, मैं इनकी सोच को लेकर आना चाह रही थी लोगों की। नहीं भाई, मैं बात कंप्लीट कर लो, फिर आप पूरे वक्त आप जवाब देते रहिएगा, पूरे वक्त। जो जमीनी हकायक है उस पे बात करते हैं कि जो फाइज ईसा साहब हैं, हमारे प्यारे फाइज ईसा साहब, वो अब क्या कदम उठाने जा रहे हैं आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर। ये जो अभी इतनी तारीफें हो रही है फाइज ईसा साहब की, जो जनरल फैज का कह रहे थे मुझे सर चाहिए और वो सर उनको नहीं मिल सका, जो शहबाज, जो हमारे सैयद भाई कहते हैं ना लंदन प्लान, भाई प्लान ये नहीं था, प्लान ये था कि इसका सर लाके दो, हमसे हुकूमत ले लो। जो फाइज ईसा का इनका प्लान था, तो वो प्लान तो उनका फेल हो गया, क्योंकि जो कमीशन बनाया गया उसमें तो जो आपकी PDM हुकूमत ने कमीशन बनाया उसमें फाइज ईसा को क्लीन
चिट मिल गई है। आज ही आपके दोबारा फैज यही जो है काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने कह दिया है कि जी 2 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट हमें दी जाए। फिर बात कर लेते हैं जो जजों के खतों की, कि जो आपको कल समीना बहन याद होगा, जो जज हैं बाबर सत्तार, उनकी हेयरिंग होनी थी तौहीन अदालत की। वो हेयरिंग आज आमिर फारूक साहब ने कैंसिल कर दी, क्योंकि वो सब सारे जज अब फंस चुके हैं। और ये जो मैं आपसे कल से शोर मचा रहा हूँ, 4 महीने 5 महीने, मुझे अब ये 4 महीने ये हुकूमत चलती हुई किसी सूरत नजर नहीं आ रही। और देख लीजिएगा कि इनका बोरिया बिस्तर बहुत जल्दी लिपटने वाला है, और उसके फायद ईसा साहब ही जिम्मेदार होंगे जो ये इस काम करेंगे। बस मैं इतनी बात कर रहा था। आप चलिए जी, अब बाद में आपको मैं लेती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं जाएगा मेरे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। पाकिस्तान को आलमी बैंक से 8 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्का है। इस सिलसिले में मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ 4 साल नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए आलमी बैंक से पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर मिलने की तवक्का है, जिसमें चंद बड़े तरजीही एरियाज होंगे। वजारत खजाना काम के मुताबिक ये CPS 2025 से 2029 तक को कवर कर सकता है। अब तक होने वाले मुज़ाकरात में ताहाल पॉलिसी फ्रेमवर्क और CPS की हकीकी मियाद तय नहीं हुई। टेलीकॉम कंपनियों ने मुल्क में 5,06,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स को मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। टेलीकॉम कंपनियों की जानिब से चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू FBR को यकीन दहानी करा दी गई है कि 1 से 1.5 हफ्ते में 5,06,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर टवाना से टेलीकॉम कंपनियों के अहदेदारों ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने 5,06,000 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने की हामी भरी और कहा कि आइंदा चंद रोज में नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। एक बरतानी स्टार्टअप ने इनहेंस रॉक वेदरिंग के अमल की रफ्तार बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर को इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीकेकार वज़ा किया है। साइंसदानों का ये कदम कार्बन कशीद करने की उभरती हुई सनत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इनहेंस रॉक वेदरिंग ERW एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन कशीद करने के लिए मैदानों में सिलिकेट मिट्टी फैला दी जाती है। जब बारिश होती है तो रेत बारिश के कतरों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रद्द अमल करती है और कार्बोनेट की शक्ल में मुस्तकिल बुनियादों पर चट्टानों में जखीरा हो जाती है। दीगर तरीकों की निस्बत ये सादा टेक्नोलॉजी गुज़िश्ता बरसों में उभर कर सामने आई है और मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्टवेयर जैसी कंपनियां इसकी माली आंद कर रही है। ताहम इस टेक्नोलॉजी में कुछ मसाइल मौजूद हैं जिसका दूर किया जाना जरूरी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में 5 से 8 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी की तवक्कुआत, वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सरमायाकारी के लिए तरगीबात देने का ऐलान और PIA की निजकारी में 10 खरीदारों की दिलचस्पी जैसे अवामिल के बायस मंगल को भी ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा रहा। दरामदात को काबू में लाने के मैकेनिज्म की वजह से बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन भी काबू में आने और निजकारी में प्लान में मजीद कौमी इदारों की शमूलियत से मुतवक्का इनफ्लोज के हुजम में इजाफे से इंटर बैंक मार्केट में कारोबार के तमाम दौरानिये में डॉलर की कदर तंजली से दो चार है। भारतीय अदाकार कार्तिक आर्यन ने मुंबई ट्रैफिक का मुनफरिद हल निकाला और मेट्रो पहुंचकर मुसाफिरों को सरप्राइज दे दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें भारतीय अदाकार को देखा जा सकता है कि वो मेट्रो में मदाहों के साथ मौजूद हैं। कार्तिक आर्यन ने टी-शर्ट और स्याह जीन्स पहनी हुई थी और साथ मास्क भी पहन रखा था। मास्क के बावजूद मुसाफिर अपने पसंदीदा अदाकार को पहचान जाते हैं और वो उनके साथ तस्वीर बनाते हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। थोड़े से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, इनका मैसेज अभी तक हमने नहीं लिया, हम चाहेंगे इनका मैसेज जरूर लें। जी जनाब, जी बोलिए सर। चौधरी साहब आप बोलेंगे। चौधरी साहब तो दोबारा नाश्ता करके सो गए। अच्छा जी, जी सर बोले। जागे कैसे हैं चौधरी साहब? बस वो आवाज आ रही है अभी। अच्छा चले चले आप, मैं बोलूं या चौधरी साहब बोलेंगे? चले आप। वो कह रहे हैं चीमा साहब बोल ले पहले। चीमा साहब बोलेंगे जी, वो कह रहे हैं। बोले। अच्छा बोल रहे चीमा साहब बोले। जी बोलिए चीमा साहब। मैंने एक आपके चैनल के बारे में कोई राय दे सकता हूँ समीना? क्या राय देंगे आप इस वक्त बताएं। न्यूज बुलेटिन आता है, ये बेचारी कोई वो बहुत ही वो उसकी मैं प्रोनाउंसिएशन सुन रहा था, तो वो बहुत ही बेचारी सूदिया का और बड़े अजीब अजीब लफ्ज बोल रही थी, तो जरा चेंज कर। मैं माजरत के साथ आपके चैनल को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वो न्यूज बुलेटिन अच्छी किसी न्यूज रीडर से बढ़वाया करें। अच्छा बीच में आता है। अच्छा एनीवे, अच्छा ये जो जितने जैसे भी साजिद, अच्छा ये आज बात दोबारा प्लीज समीना आप एक पेन पेपर ले लें। अभी साजिद साहब ने फिर दावा किया 3-4 महीने के बाद ये हुकूमत चली जाएगी। 4 महीने बाद। 4 महीने का लिख लिया ना आपने? आज की डेट याद है, याद रहता है, लिखने की जरूरत है। अगर ना गई तो फिर कैसे आपने इनको डील करना है? हमें अभी बता दें। क्या डील क्या करना, उनकी कोई बात सही साबित होती नहीं। सुनना चाह रहा था। अच्छा कितने वसूख से साजिद भाई जब बोलते हैं, और मैं यकीन पूरा साजिद भाई को पक्का यकीन होता है, उनके पास ठोस सबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो आके चैनल पे बोल देते हैं कि 4 महीने बाद सिस्टर आप देख लीजिएगा कि ये कैसा होने वाला है वाकया। और मजाल है वो शर्मिंदगी। मेरी बहन तो फिर कमाल है। रेस्पेक्ट करते हैं, वो समझ आ गए। आप सुने पहले गौर से, रुक जाएंगे, अभी बहुत देर से आ रहे हैं, इनका भी मैसेज नहीं ले पाई मैं। जी हेलो जी। जी सर। जी साजिद के पास कोई सबूत हो या ना हो, हमारे पास सबूत है। मियां नवाज शरीफ ने 3rd क्लास में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लाहौर से किया हुआ है 3rd क्लास, और सेम वे मियां शहबाज शरीफ ने किया हुआ है 3rd क्लास। प्रूव है इस चीज का, हर चीज रिकॉर्ड पे है, झूठ नहीं है इसमें। जो वहाँ मकान है इनका घर में लाहौर में, उसकी पूरी स्टोरी हमारे पास है। ये जब चाहे सबूतों के साथ इनको पेश कर दी जाएगी। कि बाकी किसी को इमरान ने किया, लेकिन उसने अपना जैसे भी क्रिकेट खेली, जो किया उसने 3rd क्लास में किया, तो 1st क्लास में इन्होंने भी किसी ने नहीं किया हुआ। ये भी ख्याल रखा करें। तो बाकी एक और कॉलर ने आके कहा था कि लोग पर्सनली होते हैं, पर्सनली कोई नहीं होता। कभी किसी ने उनका नाम लिया है? ये नो वर आई एम टॉकिंग अबाउट। कभी किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, अपनी बात करते हैं, बात करके निकल जाते हैं। पर्सन उस वक्त होता है जब किसी का आप नाम लें। सियासतदानों का हर एक का नाम ले लो, लेकिन जो कॉलर शो कर रहा है मैंने तो आज तक किसी कॉलर का नाम नहीं लिया। That's all I have to say. Take that, man. Don't forget it. It's nothing personally. It's just a little lesson to you. Allah Hafiz. आपको ऐसे भागे जैसे राशन लेने जा रहे हैं आप। जी जनाब, जी जी सर। जी समीना, मैं वो साजिद भाई की बात का जवाब देना चाह रहा था। जी जी। साजिद भाई ने पूछा कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्या हुआ है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद साहब ने कहा 3, साजिद भाई ने कहा 2, और उसी के जवाब में चाहे 3 हो या 2 हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज को सोचना चाहिए कि ये जो इस जमात ने आके जो कह रहे थे हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से बंदे कांटेक्ट कर रहे हैं, और कितने बंदे कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो वो जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, फौज का
सरबराह, उनका जो स्पोक्स पर्सन है, जो भी हो, वो आके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी होता है कि आप वहां पे बैठ के और आपके बंदों को शह दे के आप अब बाहर आके अदलिया के बारे में, आप फौज के बारे में अब बाज ही नहीं आ रहे, आप उस चीज से बाज ही नहीं आ रहे, और आप झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं कि जी वो हमें मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है। तो उन्होंने किसी तरीके से तो कंटेन करना है ना आके। वो यहाँ पे प्रोग्राम में एनालिस्ट जो हैं वो उनको कंफ्यूज किया हुआ है, जर्नलिस्ट को, कि पता नहीं कौन से मुज़ाकरात, कौन से अंदर खाते इनकी मुलाकातें हो रही हैं, कौन सी अंडरग्राउंड मुलाकातें हो रही हैं। तो मैं जवाब दे दूं आपको, 5 सेकंड का जवाब है। आप जुमरात का थर्सडे का, लास्ट थर्सडे का प्रोग्राम उठा के देख लें, समीना बहन से आप पूछ लें, मैंने उस प्रोग्राम में भी यही कहा था कि डीजीआई या जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने आजादी सफात क्या बोलते हैं उसके ऊपर लेक्चर दिया है, तो इमरान खान ने जवाब दिया है और वो टेलीग्राफ के अंदर छपा है। उन्होंने टेलीग्राफ में आर्टिकल जो उनका प्रिंट हुआ है, सुन लेना, बात खत्म कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा था कि कोई मुज़ाकरात कुछ नहीं हो रहे, दोनों तरफ से आग लगी हुई है। ये आप जुमरात का जी इन्होंने यही कहा था जी। अगर आपने ये कहा था तो बहुत अच्छी बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी आपने। अगर साजिद ये कहा था ना कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और दोनों तरफ आग लगी, तो बहुत हकीकत पे बात की थी आपने, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ, पूरे तरीके से उसको मानता हूँ और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं रहता। अगर आपने ये बात कही थी, मैं तो प्रोग्राम कहीं मिस कर देता हूँ, तो अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल ऐसी बात है जो आपने बिल्कुल सच कहा होगा, और आपकी बात में वजन है कि आपने ये कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और वाकई कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, तो फिर आपको ये भी कंडेम करना चाहिए था कि यार ये जो जमात वाले हैं ये आके गलत बयानी कर रहे हैं। आपने क्या ये कहा था? मैंने ये नहीं कहा था शोएब भाई। देखें, वो जो जमात वाले होते हैं ना, वो एक सियासी बयान होता है, सही है। मैं ना कोई जमात का कोई नाम है, मैंने हूँ ना MP है हूँ। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। और देखिए इस तरह आपकी कौम को पता क्या होता है, बात कर लेने में आप अब से बात कर लेने में फिर मैं 2 मिनट लूंगा। इस तरह आके ये होता है कौम, सुन ले यार, सुन लेना, इस तरह आके ये होता है कि जो आपकी नेशन वाइड जो आपकी चीजें सही रास्ते पे चलती है ना, उससे आपके फॉरेन रिलेशनशिप, उससे आपकी इकोनॉमी, उससे आपकी बहुत मुल्क की तरक्की के लिए बहुत मायने रखती हैं चीजें। जब आके आप झूठ बोलते, जब आके आप गलत बयानी करते हैं, तो उससे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि आके अगर वो गलत बयानी करेंगे तो उस चीज को कंडेम करना चाहिए कि यार झूठ बोल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कौम को गुमराह क्यों करते हैं, कौम को इस तरह का लेसन क्यों देते हैं। चले ठीक है, आपका कहने का मकसद है कि कौम को गुमराह ना करें, कौम को झूठ ना बोलें। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन उसको गुमराह मत करें, कौन का वोट। जी हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जो कह रहे हैं ना कि मई 9 को पता नहीं कितने लोग रोजे रख रहे हैं, कितने यौम स्याह बना रहे हैं। मेरी तो बेटी की मंगनी है मई 9 को। अब तकरीबन 150 से ज्यादा पाकिस्तानी इनवाइटेड हैं, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे। 9 मई को मंगनी में तो आपको पता ही है सब कुछ क्या होता है, नाच गाना भंगड़ा वंगड़ा सब होता है। किसी एक ने नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे, सब आ रहे हैं। 150 से ज्यादा पाकिस्तानी इनवाइटेड हैं और सब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कोई ना रोजा रख रहा है ना कोई यौम स्याह बना रहा है, क्योंकि सबको पता है कि झूठ है। भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली होगी शायद, इस वजह से कोई मसला नहीं है आपके साथ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क की। मैं न्यूयॉर्क से कॉल कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क में मई 9 को मेरी बेटी की मंगनी है और उसमें 150 पाकिस्तानी इनवाइटेड हैं। किसी एक फैमिली ने नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे या क्या है। किसी को तो पता ही भी नहीं कि क्या वजह है, क्या वजह है। तो मैंने मजाक में कहा भाई तुम आ रहे हो ना मई 9 को, तो कहने लगे क्यों मई 9 को क्या है। तो ये रोजे और यौम स्याह भैया शायद वहाँ जबरदस्ती मनवाए जाएंगे पाकिस्तान में। यहाँ बाहर यूरोप अमेरिका में नो बॉडी गिव अ डैम। जी
तो साजिद भाई भी पता नहीं कहाँ कॉलर को उलझा देते हैं किसी बात पे, लेकर आएंगे यौम सियाम मनाया जाए, रोजे रखे जाए। जी जनाब जी, वो अभी आके बता के गए कॉलर। चौधरी साहब आप बताइए क्या कहेंगे। देखिए समीना, ये सब किस किस्म की बातें चलती रहेंगी। देखिए पाकिस्तान सब किस्म की बातें चलती रहेंगी। पाकिस्तान सही होने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आनी। ये मकफाते अमल है। जब दूसरों को मारोगे तो आपस में लड़के मरोगे। जितनी कौमें हैं पाकिस्तान में, ये सारी बहुत ही मुतासिब और रेजिस्ट किस्म की कौमें हैं। ये आपस में इसी तरह लड़ बढ़ के मरेंगी। और पहली मर्तबा ये पंजाब के लोग जो हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, आपस में ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि एक पार्टी इन्होंने खुद बना दी और वही मुसीबत बन गई। और वही जो है इंटेलिजेंस में से भी हसासदारों के लोग भी जो है आपके चैनल पे भी आके फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए फौज के खिलाफ तो कोई बात नहीं करता, चंद लोग हैं जो बात करते हैं। सो पूरी फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। आपकी तरफ प्लीज ये ख्याल रखेंगे, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, चंद लोग हैं। किसने कहा फौज के खिलाफ कर रही है या कौमें यूथ कर रही है? यहाँ के प्रधान जो बड़े बड़े आए थे, जो बता रहे थे थर्ड डिवीजन इमरान चले, ये तो माना इमरान थर्ड डिवीजन पास है। अच्छा इमरान नहीं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। अच्छा, उनकी तो हमें हमने तो क्लेम ही नहीं किया कि उन्होंने पीएचडी की हुई है। अच्छा, या तो हम क्लेम करें ना, फिर हमें बताएं कि जी वो साजिद भाई आप तो क्लेम कंप्लेन आप बताएं उन्होंने क्या बात कर रहे हैं। बाकी में हमने तो चौधरी साहब से मेरा सवाल है, जब पाकिस्तान बना था तो उस तरफ गांधी थे और इस तरफ अपने ये क्या नाम है इनका, जिन्ना साहब थे। सैयद साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, एक मिनट के लिए। सैयद साहब की जहन में कोई बात आई है जो आपसे सवाल कर ले रहे थे। सैयद साहब के पास भी नया गुफ्तगू आया आप लोग। एक सेकंड का समीना बोल लेने देना। जी 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 बोले। जिन्ना साहब ने आपको एक नसीहत की कि बलोची ना बनना, पठान ना बनना, पंजाबी सिंधी ना बनना। ये अच्छा, गांधी साहब, और जब वहां पर ज्यादा कौमें थी, ज्यादा जुबानें थी, ज्यादा सूबे थे, उन्होंने तो कहीं ये नहीं कहा। इस पर जरा रोशनी डालें कि भाई वहां पे गुजराती ना बनना, महाशय ना बनना। और आपने इतनी अच्छी बात की है कि ये आज की सबसे अच्छी बात है, और ये सबसे अच्छी बात है, मगर सबसे अच्छा जवाब दे दें प्लीज। माहिराना राय में दे देता हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त यहाँ भी ऐसे ही था। कोई पंजाबी नहीं था, कोई जो है बलोच, कोई सिंधी, कोई इस किस्म की, कोई महाजिर, इस किस्म की कोई चीजें नहीं थी। और खासतौर पे पंजाब में इस किस्म की बातें अभी भी बहुत कम है, समझ रहे हैं। कोई किसी को छेड़ता नहीं है पंजाब में। इस किस्म की चीजें कोई भी कहीं रहता है, किसी का बिजनेस नहीं लूटा जाता है, किसी को घर से निकाल के नहीं कहा जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पंजाब में ये चीजें नहीं पाई जाती, और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये चीजें नहीं पाई जाती। अब मसला ये हुआ पाकिस्तान बनने के बाद, ये सबसे बड़ा क्राइम जो किया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया, जो अपनी हुकूमत बनाने के लिए इन्होंने बांग्लादेश को तोड़वाया। इनका बहुत बड़ा किरदार था, समझने वाले और जानने वाले जानते हैं। उसके बाद जो इन्होंने सीधे आगे गतर पर आ गए। नहीं वही आ रहा हूँ, गांधी पर रहा है, वही आ रहा हूँ ना, वही आ रहा हूँ। देखिए, वो दोनों जगह जो है सही चलता रहा, सब चीज चलता रहा। तो ये कौम, वो कौम, ऐसी कौम, वैसी कौम। तो ये भुट्टो साहब ने जो रूल लेके आए सिंध के लिए कि जनाब नहीं, मैं कौमें कहाँ से बनी? सैयद साहब हेलो, एयर पे हैं या गायब हो गए? साजिद भाई आप एयर पे या गायब हैं? 46 साजिद भाई, ये टॉपिक बहुत चेंज हो रहा है, मैं टॉपिक पे आना चाह रही हूँ। जी साजिद भाई। ऐसी चीज पाकिस्तान में साजिद भाई, कोई नफरतें पाई नहीं जाती थी जी। एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड सो जाएंगे दोबारा। हाँ दोबारा सो जाए चौधरी साहब। जी मैं मुझे चौधरी साहब, आप अभी जो मैंने टॉपिक दे रखा है ये बताएं कि अभी जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, मौजूदा हालात पाकिस्तान चल रहे हैं, उस पे बात करें। अभी आप इस पे क्या लेकर आ गए जो हमें अभी टॉपिक भी नहीं था? नहीं तो इसका जवाब देने की आपको कोई नहीं है ना, सवाल ही नहीं है। अभी जो पाकिस्तान है उस पे बात करें, जो मौजूदा हालात है, मौजूदा जो सूरत हाल है, जी इसमें गुफ्तगू करें, इस पे बात करें आगे लेकर। मौजूदा हालात पर काजी फायद ईसा साहब ने उस दिन कहा था ना परसों कि अगर आप लोग ये प्रॉपर रिपोर्ट बना देते तो 9 मई का वाकई ना होता फैज हमीद साहब को। लेकिन इमरान खान साहब ने तो मगर
एक बात सुने, ये जो DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसपे PTI के लोगों ने सबूत मांगा है, तो आप बताइए ना आगे क्या चलेगी कहानी। देखिए सबूत ही है, अभी बता देता हूँ। आज ISPR ने कह दिया कि सबूत आज उन्होंने कहा कि लाके देना, अवाम के सामने सबूत रखे। ये तो ऐसा केस है कि इसमें सबूत की जरूरत ही नहीं है, सब चीज मौजूद है। एक सेकंड जी, हेलो जी जी सर जी, बस मैं यही कहना चाहता था आखिर में कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जो पूरा मिशन है उसमें यह है कि पीटीआई के लिए कोई उसमें अभी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। क्योंकि फौज ने क्लियर कर दिया कि पहले तो उन्होंने बहुत देखें, अगर हुरफ या लाइन बाय लाइन जाए तो उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत सारी बातें कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि वो सियासी पार्टी नहीं है, मुज़ाकरात सियासी इंतशार पार्टी है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं उनसे। तीसरी बात उन्होंने कही, मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि दुनिया के 2 मुल्कों की मिसाल दी कि वहां पे बलवाइयों के साथ मुकदमा चलाए गए और उनको सजाएं हुई, तो हम जो है यहाँ पे भी चाहते हैं कमीशन बनाओ चाहे कुछ भी कहो, जो भी जिम्मेदार है उनको सजाएं मिलेंगी, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा जो हमारे लोग थे हमने उनको ऑलरेडी जो भी कुछ करना था उनके साथ कर लिया है। तो बजाय लगता नहीं है कि पीसीआई के लिए अभी कुछ आसानियां हैं। ऐसा लग रहा है आपको पीटीआई पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर अभी साजिद भाई जो कह रहे हैं कि 4 महीने की बात है, 4 महीने बाद ये हुकूमत जाने वाली है, तो इस पे आप क्या थोड़ी रोशनी डालेंगे, आपकी क्या राय इसमें? बात ये है कि अगर ये हुकूमत चली भी गई, चली भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि फौज अदारा पीटीआई को आने देगा इमरान खान की क़यादत में। अब देखिए बात ये है कि पीटीआई के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास 2 एडवांटेज है। एक एडवांटेज उनके पास ये है कि लोगों की बड़ी तादाद उनकी अभी भी हिमायत करती है। दूसरी उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके पास एक सूबे में गवर्नमेंट भी है। तो अब वो किस तरह से इन मुश्किलात से निकलती है बाहर, किस तरह से पॉलिटिकल। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई, सलाम वालेकुम। एक बात का मुझे जवाब देंगे, ये 9 मई पीटीआई ने किया, इमरान खान ने किया, असद खैसर, सब जो है पीटीआई में अभी भी उसने किया, मान लेते हैं, सही है। DGISPR की तकरीर के बाद रऊफ हसन ने तकरीर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सुनिए आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं बताएं, मुझे बताएं क्या कहा उन्होंने। नहीं आपने सुनी है या नहीं सुनी है? नहीं मैंने उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ा दी हैं, धज्जियां, सही है, बाकायदा नाम लेके। वो शख्स तो वहीं मौजूद है पाकिस्तान में, कहीं छुपा हुआ भी नहीं है। तो भाई मेरे तो उसको भी उठा के ले जाओ, फिर उसको क्यों नहीं उठा के ले जा रहे अब तक? देखें, अब आपने वो बात कर दी जो मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कन्फ्रंटेशन की सियासत करेंगे तो आपके लिए गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। सियासत में कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो झूठ बोल रहा है, यानी वो तो सच्ची बात नहीं है, पाक फौज के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो वो तो पाकिस्तान में मौजूद है ना सर, कोई शहबाज गिल की तरह नहीं आप अमेरिका में नहीं बैठा हुआ है, या वो मुराद सईद की तरह दुनिया से नहीं चला गया है, नहीं पे आप बात तो पाकिस्तान में उसको उठा के क्यों नहीं बंद कर रहा है, उसको 2 चित्तर लगाए कि वो तो झूठ कैसे बोल रहा है, क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि उनके लिए उठाना कोई बड़ा मसला भी नहीं है। वो कल किसी केस में क्यों नहीं उठा रहे, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं उठा रहे? उठा लेंगे ना, हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतनी अहमियत दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं, ये इमरान खान ने किया है, और ये जमात पीटीआई जो है ये एक क्या बोलते हैं अनाथ शेर, क्या बोला था उन्होंने, जो जुमला बोला था, एक टोला है और फला है और धमाका है। तो भाई उनके सब लोगों को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सबसे पहले तो उसको उठा के बंद करो, क्यों नहीं कर रहे? वजह मैं पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपकी बात मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मौजूदा हालात में फौज की राय पीटीआई के बारे में क्या है, उन्होंने आज क्लियर कर दिया। अब आप क्या फौज से दोबारा लड़ाई करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं कर सकते ना आप। अब आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए आप सर बैठ के सर जोड़ के बैठे, और जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है जो कि बहुत मुश्किल है। सैयद भाई कल सफीर मिले हैं, सही है, आप टाइमिंग को अगर आप देखें ना, ये टाइमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग, ये अंदर की बात आपको बताने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अंदर की बात देखिए।
ये पहले सफीर आए, उनसे मुज़ाकरात के लिए बात करना चाहिए, जो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जी हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए इमरान खान को रिहा कराने में या कोई मुज़ाकरात में। तो वो बड़ा, मैंने कल भी अगर आप प्रोग्राम, मगर आप ये साजिद भाई इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि 4 महीने में ये हुकूमत जाने वाली है, जबकि हुकूमत तो अपना काम कर रही है। बता रहा हूँ ना, सैयद भाई तो देखें माशाल्लाह कोई कॉमन सेंस की बातें करते हैं। तो सैयद भाई से मैं 2-3 मैंने चीजें रखी है ना समीना बहन, ये जो जजों वाला मामला है ना, जजों वाला मामला, और ये जनरल फैज से उनको इतनी दुश्मनी नहीं है आपके काजी फायद ईसा को जितनी जनरल फैज से है। उन्होंने उस मुआहदे के तहत नवाज शरीफ के और इनके सारे केस माफ कर दिए थे, जो आज आप हमेशा उठा के देख लें कि उनका झुकाव पीटीएम या मुस्लिम लीग नून की तरफ था। जब भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आते थे वो बहुत इज्जत से बात करते थे, मगर परसों जब उन्होंने जनरल फैज हमीद के बारे में बात करी कि एक जेंटलमैन को ग्रीन चिट दे दी, ये कैसे दे दी, जो आपने कमीशन बनाया उस कमीशन की बात आप कैसे मान लें, हमें 2 हफ्ते में ये रिपोर्ट वापस चाहिए, वही फैजाबाद करने की वाली बात कर रहा हूँ मैं सैयद भाई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो उनकी एक्सटेंशन वगैरह 3 साल की होनी थी वो सब अब तेल हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जो सीटें 77-78 सीटें जो थी मखसूस नशिस्तें, वो अगर वापस नहीं ली जाती फिर तो इनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती, क्योंकि अब उनका जाने का वक्त आ रहा है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरी साख खराब हो, मेरा नाम खराब हो, तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊं। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखें पाकिस्तान में जो हकीकत है ना, हकीकत से अगर आप मुंह छुड़ाएंगे या हकीकत को फेस नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी एनीवेयर। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जिसका आज बयान आया है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको ये सोचना है, ये आपका काम है। आप उनके साथ लड़ाई करना चाहते हैं या उनके साथ मुझे बताएं। अच्छा आप चलें, 5 लफ्जों में आप मुझे जवाब दे दें, फैज अमीद का जो मसला है वो जिनके हाथ में आप कह रहे हैं ताकत है, वो क्या चाहते हैं, उसको सजा हो या सजा ना हो? फौज कभी भी अपने आदमी को नहीं चाहिए ये सजा हो, वो आराम से निकालने कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। काजी फायद ईसा क्या चाहते हैं? काजी फायद ईसा आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि फौज कभी नहीं चाहिए कि इसके आदमी को सजा हो और ये आपने निकाला जाए। तो यही चीज मैं चाह रही थी कि कोई आके कॉलर बात करे और बात करे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, यही हकीकत है। समझ लें ये लोग अगर समझ जाएं, बहुत सारे देखने और सुनने वाले अगर समझ सकें इस बात को तो शायद आसानी हो जाए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि असल में देखिए असल बात क्या है, असल बात ये होती है कि आप जरूरी नहीं होती कि किसी को फिजिकली सजा दिए जाए या बिहाइंड द बार भेज दिया जाए। किसी शख्सियत के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना उस सजा से बहुत ज्यादा होता है। एक्सपोज कर देना किसी को मामले में मुलव्वस कर देना, ये भी बहुत बड़ी सजा है। अगर उनको किया तो बकौल काजी फायद ईसा के कि उसको इस तरह क्लीन चिट कैसे दे दी गई कि जो आदमी इसमें चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का, शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी आप लोगों से, यहीं से बात करेंगे, यहीं से डिस्कशन शुरू होगी। तो दावा तो मैंने कह दिया ना, लिख लिया। वो दावा बहुत वो है, शायद हो सकता है इनका ये ख्वाब पूरा हो जाए, हो सकता है ये बात सच हो जाए। चलें जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात रही नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।